नमस्कार। मैं हरिदत्त विद्या एडुटेक में अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था विद्या एडुटेक आप लोगों को यूपीएससी को ध्यान में रख करके और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को चुन करके कुछ गंभीर प्रश्नों को जो नए होते हैं बना करके लेकर के आती है और इसके बाद आप लोगों के सामने उन प्रश्नों को रखा जाता है। ये मूलतः टेस्ट सीरीज के प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को मैं गंभीरतापूर्वक आप लोगों के सामने रख करके उसकी व्याख्या करता हूं। तो संस्था और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में आपका ज्ञान बढ़े और यूपीएससी का जो भावी एग्जाम आपका है उसमें आप बेहतर परिणाम दे पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैं आपका पहला भाग की चर्चा मैं कर चुका हूं, जिसमें कुल 22 प्रश्न थे और आज भी आपको 22 प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो 2 भागों की चर्चा हम लोग करते हैं, उसमें से जो सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम लोग ध्यान देते हैं। उसके अगल बगल जितने सवाल बनते हैं उसको भी मैं आपको बताता हूं। मैं बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि आप लोग उसको देख करके जो भी चीजें उसमें आपको बड़ी काम की लगती हैं उसको आप अलग कर लिया करिए, ताकि आप अच्छे से जो है कि एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर कर पाए। और हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा परिणाम देंगे तो आगे चल करके सबका भविष्य उसमें उज्जवल हो। आइए आज के इस अभियान की शुरुआत हम लोग करते हैं। एक भाग की चर्चा हम कर चुके हैं, दूसरे भाग की चर्चा आज फिर से करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कौन सा है और क्या हमसे कह रहा है, उसमें कितनी गंभीरता है उसको देखते हैं। तो पहला सवाल अगर हम देखते हैं कि आज के इस टॉपिक का और समझने की कोशिश करें कि आज का ये पहला जो प्रश्न आपको करा कि मुगल सम्राट अकबर के संगीत प्रेम और उसकी संगीत शिक्षा के संदर्भ में आपसे पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कि वैसे पिछली बार भी चर्चा मैं कर रहा था तो यहां से सवाल एक आपको मिला था, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न मैं एक बार करवा चुका हूं आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि कह रहा कि अकबर संगीत प्रेम और उसकी संगीत शिक्षा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पीछे भी हम कर चुके हैं। कहला कि अकबर लाला कलावंत खां नामक आचार्य से हिंदू संगीत और औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था। मैंने कहा कि अकबर, जैसे आप जानते हैं कि इस्लाम में आप कहें कि इस्लाम में अगर आप देखेंगे संगीत प्रतिबंधित थी, संगीत का प्रतिबंध था और संगीत के प्रतिबंधित होने की वजह से अगर आप देखेंगे, लेकिन अकबर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। अकबर आप जानते हैं कि थोड़ा सा उदार विचार के थे और इनके बारे में सूचना ये मिलती है कि ये मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो संगीत, चित्रकला और इन सब चीजों से बड़ा उनको प्यार था। कट्टरता भी इनके अंदर नहीं थी। जब कभी मौका मिलेगा हम लोग इनकी धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे, जो 3 चरणों में इनकी धार्मिक नीति है वहां से हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने, आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है कि लाला कलावंत खां से इन्होंने संगीत की शिक्षा को ग्रहण किया था। कई बार वन लाइनर में भी आपसे पूछते हैं। दूसरी बात करें कि अकबर संगीत के अत्यंत उत्साहित और नगाड़ा वाद्य यंत्र में प्रवीण थे। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो नगाड़ी का ज्ञान था, नगाड़ा जो ज्ञान है, नगाड़ा बजाने की जो कला थी, मैंने कहा कि मालवा के एक शासक थे मालवा के शासक जिसका नाम था बाज बहादुर से इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था। और मैंने आपको कहा जब मालवा को जीत करके और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया तो शुरुआत में आप देखेंगे कि उनको 1000 की पहले मनसबदारी अकबर देता है, 1000 की मनसबदारी इनको प्रदान करता है, लेकिन बाद में बढ़ा करके इसको 2000 की मनसबदारी उसने प्रदान किया। तो इसका मतलब है कि सबसे प्रिय वाद्य यंत्र अगर आपसे कोई पूछे कि मुगल काल में अकबर के बारे में, तो आप कहें कि अकबर के जीवन में संगीत का बड़ा महत्व था और इनके दरबार में जाने माने संगीतज्ञ तानसेन थे। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि कौन बात सही है, तो आप कहेंगे इसके दोनों बात इसमें सही आपको दिख रही है। तो आप कहेंगे आज के पहले प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हमको मिल गया। आपको क्या मिल गया? 1 और 2। आइए दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा कि तानसेन के मुगल दरबार में आने से पूर्व जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
थोड़ी सी मैं आपको इनके बैकग्राउंड को आपको बता दूं, समझते और देखते हैं कि इसमें क्या है। पहली बात, अगर हम लोग तानसेन के बारे में चर्चा करें, तानसेन के बारे में, चूंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके अगल बगल के जितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं सारे को यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, ताकि तानसेन से सवाल अगर पूछा जाए तो आप उसमें बता पाए। तो पहली बात इसमें क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे कि अकबर के दरबार में तानसेन आने के पहले कलिंगर के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। तो आप कहेंगे कि जब अकबर ने वहां पर रामचंद्र बघेल अगर आप देखेंगे तो उनके दरबार में ये रहते थे। और यहां से आप देखेंगे कि तानसेन को अकबर ने प्राप्त, क्योंकि तानसेन की आप देखेंगे कि प्रसिद्धि बहुत फैली थी, तो यहीं से इसको प्राप्त किया था, अकबर ने प्राप्त किया था। पहली बात ये हुई। दूसरा बात, आप कहेंगे कि ये इनका जो मूल नाम है ना, आप कहें तानसेन का मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए, तानसेन का मूल नाम, तो आप कहेंगे राम तनु पांडे था। राम तनु पांडे इनका मूल नाम था। और वहीं से आप देखेंगे कि रामचंद्र बघेल ने इनको वहां से दिया था, कलिंगर के शासक थे। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके बारे में सूचना हमको ये मिलती है कि ये संगीत के बहुत बड़े जाने माने विद्वान थे। और आप ध्रुपद गायन से लेकर के आप देखेंगे कि उनकी बड़ी प्रसिद्ध राग हुआ करती थी। और मैंने कहा कि इनके गुरु दो लोग थे। अगर तानसेन के गुरु की बात आपसे किया जाए, तानसेन के गुरु की बात आप करेंगे तो दो हैं, एक मोहम्मद गौस और दूसरा आप कह सकते हैं कि हरिदास। सूचना ये मिलती है कि अकबर ये वृंदावन में रहते थे, अकबर इनको बहुत प्यार करते थे और इनको सुनने के लिए वृंदावन में जाया करते थे। जैसे एक गुरु का जो सम्मान होना चाहिए, गुरु का सम्मान के दृष्टिकोण से जाते थे, इस संस्कार का बड़ा ख्याल रखते थे। तो इसका मतलब है कि ये बात आपको, अगर इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो इनको जो तानसेन की उपाधि को लेकर थोड़ा विवाद है विद्वानों के बीच में। तो माना यह जाता है कि ग्वालियर के एक शासक थे विक्रमजीत सिंह, ग्वालियर के शासक जो थे जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह। जब आप हुमायूं पढ़ेंगे तो उस युद्ध में पार्टिसिपेट भी करते हैं वो। तो आप देखेंगे विक्रमजीत सिंह ने इनको क्या किया था, विक्रमजीत सिंह अगर आप देखेंगे तो माना जाता कि इनको उपाधि तानसेन के दिए थे, लेकिन इस पर विद्वानों में एक मत नहीं। अकबर के दरबार में आप देखेंगे तो सरस्वती कंठा भरण वाणी विलास, सरस्वती कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि इनको मिली थी, क्योंकि इनके इस योग्यता के कारण अकबर ने इनको प्रदान किया। अगली बात आप कह सकते हैं कि अबू फजल ने अपने अकबर आईन अकबरी में अबुल फजल ने इनके बारे में चर्चा किया और इसने ये कहा कि ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते, 1000 साल में कभी एक बार लोग पैदा होते, और इनके अंदर वो कला है कि पत्थरों के 1000 टुकड़े कर सकते हैं और यमुना की लहर को रोक सकते हैं। तो आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या खास। रुद्रवीणा का आविष्कार किए थे, कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा गया। अनेक प्रकार की अगर आप देखेंगे तो इन्होंने रागों का आविष्कार किया था। आप जानते हैं कि बहुत फेमस थे, बहुत जाने माने थे। मरने के बाद आप ग्वालियर में इनको दफन किया गया। तो कई बार सवाल आपसे यहां से पूछे गए। तो एक मोटी मोटा बात मैंने याद रखिएगा कि बैजू बावरा और इनके बीच एक संगीत शास्त्रार्थ भी हुआ था, और उसमें जो है कि बैजू बावरा जैसे विजय की सूचना हमको मिलती है। खैर दोनों बड़े थे, बड़े योग्य थे दोनों लोग। तो एक कहानी की माध्यम से जोड़ने की प्रयास किया गया। अब आइए जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमसे पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको इनके अगल बगल जितने सवाल बनने चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि क्या है। कह रहा कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन भाटा रीवा के रामचंद्र सिंह संरक्षण के प्राप्त किया था। आपने बिल्कुल बात है, भीटा यानी रीवा के शासक, यानी जो कलिंगर वाली जो बेल्ट आपकी है, तो भीटा की शासक के दरबार से आए थे, वहीं से अकबर ने इनको प्राप्त किया था दरबार में बहुत बड़ी संगीतज्ञ के रूप में। तो कहेंगे बिल्कुल बात बिल्कुल सही। कह रहे कि रामचंद्र सिंह के दरबार में ही तानसेन व्यापक प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण अकबर ने उन्हें दरबार में आमंत्रित किया। देखिए जितने सवाल अब इन्होंने दो ही जगह से पूछ लिया,
और मैंने उसके अगल बगल से जितने क्वेश्चन आपको बनने चाहिए सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, रुद्रबीड़ा से लेकर के रागों के बारे में, इसके बाद क्या किया किसने, तानचंद किसने, स्वस्तिक, कंठाभरण, बाड़ी विलास, कौन गुरु, ये सब सारों चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर दिया। तो अब इससे सवाल कभी आपको आएगा तो आप अपने आप को दुरुस्त कर पाएंगे। तो सारी चीजें मैंने आपको बता करा कि सही कौन सा है, तो कहेंगे कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी दोनों बातें क्या होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। आइए आगे चलते हैं, आज के तीसरे प्रश्न में चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि मुगल इतिहास के प्रमुख युद्धों को सही कालक्रम, क्रोनोलॉजी ऑर्डर के संदर्भ में आपको बताना है, कालक्रम बताना है। तो पहली बात, जब इसमें लिख ही दिया तो कालक्रम बताने की जरूरत क्या, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। जब इसमें सब लिख ही दिया गया है तो भाई ये नहीं लिखते आप तब तो बात समझ में हमको आती, लेकिन इसमें लिख ही दिया गया कि 1527, 1529, 1539, 1658, तो फिर कालक्रम समझने में दिक्कत क्या आपको आएगी, देख लेते हैं। खैर, लेकिन एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज आपको नहीं रहेगी, ठीक है, आपको ऐसे इसको बाहर करना, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हमको समझनी। पहले हम लोग देखते हैं, पहले जो चर्चा करते हैं खानवा का युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध देखते हैं कि ये कब हुआ था। आप इनकी मार्च 1527 को हुआ था, मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किन के बीच हुआ था, आप कहें कि ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ था। माजरा ये था कि जब बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, तो पराजित करने के बाद इनके ऊपर आरोप भी बाबर लगाता तुजू के बाबरी में, कहता कि राणा सांगा हमसे मिले थे, इनका प्रतिनिधि हमसे मिला और कहा कि आप आक्रमण करिए और हम जो है कि आगरा की तरफ से इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। उसका मानना था कि राणा सांगा की सोच ये थी कि बाबर पराजित करने के बाद यहां से चला जाएगा। और बीच में अभी आपने देखा था कि एक समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कुछ इस पर टिप्पणी की थी, बड़ा बवाल मचा था। अब असल बात है कि पता तो होता नहीं किसी को कुछ है, अपने अपने मन से सब लोग क्या करते हैं। तो तुजू के बाबरी में इस बात की चर्चा बाबर करता है। और इसके बाद जो है कि राणा, इन दोनों के बीच में एक वाक युद्ध भी चलता है। और उसमें ये कहता है, जब राणा सांगा से पूछा जाता है कि आपने क्यों हमला नहीं किया, तो उसने कहा कि आप तो हमारे धौलपुर कालपी पर आप अधिकार करके रखें, कैसे आक्रमण करेंगे उस पर। तो एक प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें ये युद्ध जो है कि वो 2 फेज में होता है। पहले फेज में अगर आप देखेंगे तो राणा सांगा युद्ध जीत रहे थे, बाबर युद्ध हार रहा था। उसी समय एक ज्योतिषी आता जिसका नाम है मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी एक है ज्योतिषी है, और ये ज्योतिषी आता है और आने के बाद ये बताता है कि साहब ऐसा है कि बाबर कहता कि इस समय बाबर के सितारे गर्दिश में है, सितार बाबर को चाहिए कि युद्ध बंद कर देना चाहिए, अन्यथा ये युद्ध हार जाएगा। सेना का आत्मविश्वास गिरता है। उसके अपनी दादी माँ एहसाना दौलत बेगम का एक पत्र पढ़ता है, जिससे सेना में जो है कि उत्साह आ जाता है, जिसमें लिखा था कि मेरे जाबाज साथियों, कोई भी कहीं पर युद्ध करता तो किसी ज्योतिषी और बाबा से पूछ करके, धर्मगुरु से पूछ करके नहीं करता। हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है, हम इतने पाखंडी किस्म के हैं कि हर काम करने के पहले हम लोग यही सोच जाते हैं, उटपटांग काम करते रहते हैं। इतने दिन से हम हार युद्ध रहे लेकिन समझ आती नहीं हमको। देखिए ये कह रहा है, कहा कि कोई जो है कि युद्ध करता है तो किसी बाबा से पूछकर, किसी ज्योतिषी से पूछ के नहीं करता। और युद्ध करने के भाग्य जो चीज है वो काहिरों की चीज है। और अगर हम इस युद्ध भूमि से भागे तो कायर कहलाएंगे, हम युद्ध में मारे गए तो शहीद कहलाएंगे। और अगर मान लीजिए साम्राज्य को जीते तो पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य हमारे हाथ में। अब तुम तय करो कि तुमको क्या करना है, युद्ध से भाग करके अपने इतिहास में बदनामी करवानी है या तुम्हें शहीद का दर्जा प्राप्त करना है। कौन पागल होगा कि जो युद्ध से भागेगा, जिसको लगेगा कि फिर सेना अपने पूरी आत्मविश्वास के साथ युद्ध लड़ती और जीतती। और जीतने के बाद आप देखेंगे कि इसमें घोषणा करता है कि मैं अलतमगा कर नहीं लूंगा, व्यापार करने का, शराब कभी नहीं पीऊंगा। और इसमें आप देखेंगे गाजी की उपाधि को भी धारण किया था। तो कई बहुत सारी बातें जब कभी चर्चा आएगी तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो पहला युद्ध आपका ये। दूसरा युद्ध हमको करें कि घाघरा का युद्ध। तो दूसरा अब देखेंगे घाघरा का युद्ध। एक घाघरा का युद्ध क्या था, घाघरा का युद्ध अगर आप देखेंगे तो आप हैं कि 6 मई और 1529 को हुआ था। अंतिम युद्ध था बाबर का, मई
1529 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? कहेंगे कि महमूद लोदी वर्सेस बाबर के बीच में हुआ। तो कहेंगे कि महमूद लोदी और वर्सेस आप कहेंगे कि बाबर के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? आप कहें कि ऐसा युद्ध था जिसमें आप देखेंगे कि ये ऐसा युद्ध था जिसमें आप कह सकते हैं कि ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। सवाल कई बार आपसे वन लाइन में पूछा है कि यह जल और थल दोनों पर युद्ध लड़ा गया था। बाबर का ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया, तो कहेंगे जल और थल दोनों पर लड़ गए युद्ध की चर्चा हम इसमें करते हैं। याद रखिएगा कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो था, आपको शेरशाह आप कहेंगे शेरशाह, इसमें आप कहेंगे कि बाबर के विरुद्ध लड़ा था। बाबर के विरुद्ध युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, विरुद्ध युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और हारने के बाद आप देखेंगे बाबर के विरुद्ध युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। दूसरी घटना ये आपकी। तीसरी तरह की चौसा का युद्ध, तीसरा हम कर लेते हैं चौसा के युद्ध के बारे में। चौसा के युद्ध की खासियत क्या है? आप कहेंगे 1539 में लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? आप कहेंगे इसमें शेरशाह और वर्सेज आप कहेंगे कि हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें आप देखेंगे कि हुमायूं युद्ध हार गए और इसके बाद शेरशाह युद्ध को जीत लिया। और जीतने के बाद अब देखेंगे भागल में बाद में देखेंगे कन्नौजी के युद्ध के बाद इनको पराजित करने के बाद पूरा कब्जा कर लेता है और एक प्रकार से मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो तीसरी बात आपकी होगी। चौथी युद्ध अगर आप देखेंगे तो चौथा है आपको शामूगढ़ का युद्ध। चौथा कर रहे हैं कि शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि मई 1658 में आप देखेंगे कि जब शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है और एक र्यूमर फैलता है, अफवाह फैलती है कि शेर मतलब है कि बादशाह मारा गया, तो उसके 4 बेटे थे जिसमें आप कहेंगे दारा शिकोह, शाह शुजा और इसके बाद औरंगजेब, इसके बाद मुराद। ये चारों लोग अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उत्सुक थे। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि धारण करके वो आप कहें कि शाहजहां का सहयोग कर रहा था। 40,000 की जात और जो है कि मतलब 60,000 की जात और 40,000 की सवार का उसको मनसबदारी भी मिली थी। लेकिन बाद में आप कहेंगे शामूगढ़ के युद्ध में आप देखेंगे कि इसमें जो है कि आप कहेंगे कि इसमें दारा युद्ध हार गया। दारा युद्ध हार गया और हारने के बाद आप देखेंगे कि औरंगजेब क्या हुआ था? औरंगजेब आप कहेंगे कि बादशाह बन गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चारों युद्ध की चर्चा मैंने आपसे कर दिया। तो अब इसमें क्रोनोलॉजी तो समझनी नहीं है। क्रोनोलॉजी तो आपको यहाँ पर दिया, ऑर्डर क्रम आपको दिया हुआ है, तो मैंने पूरी घटना को बता दिया। अब अगर मान लीजिए कि इससे कहीं पूछे आपको तो आप अपने आप को दुरुस्त कर लीजिएगा। तो क्या होगा इसमें, अगर आप देखेंगे तो क्रम ही इसमें दिया है, तो कहेंगे कि 1 2 3 4 सब सही है, तो कहेंगे कि इसका सही और सटीक उत्तर हो गया 1 2 3 4। जो ऑर्डर नंबर इसका है तो 1 2 3 4 सब सही। आइए जरा आज के चौथे सवाल की चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिएगा। करेगी खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया। अभी मैं आपको चर्चा किया, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें पराजित करने के बाद आप देखेंगे तो कई बातें इसमें आप देखेंगे। कले की पहली बात यह है कि युद्ध में अगर आप देखेंगे तो बाबर ने कई घोषणा किया था, कहा कि मैं आपको अलतमगा कर जो है कि मुसलमानों से नहीं लूंगा। पहली बातें करता है, पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात कर सकते हैं कि आपको दूसरी घटना क्या इसमें, कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, यानी शराब को उसने छोड़ने का एक प्रकार से जनता के सामने वादा किया। तीसरी बात है कि इसमें जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुओं के साथ लड़ने वाले युद्ध को लेकर के अगर देखा जाए तो इस प्रकार की बातें इसमें की जाती हैं कि मतलब जिहाद धर्म युद्ध जिसको आप बोलते हैं, तो जिहाद का नारा भी इसमें दिया गया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस युद्ध को जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि भी धारण किया था। गाजी की उपाधि भी अगर आप कहेंगे तो इसमें इसने धारण किया था, तो गाजी की उपाधि धारण किया था। फिर कहें कि तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल गई। तो इसका मतलब है कि इसमें कह रहे कि खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि। आप जब चंदेरी का युद्ध देखेंगे ना, तो चंदेरी के युद्ध के बाद भी बाबर चूंकि मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध लड़ेगा 28 में, तो वहां पर भी इस प्रकार की उपाधि को यह धारण करेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से यहां पर भी उपाधि धारण करेगा, तो आप कहेंगे कि पहली बात बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। दूसरी बात करें कि घाघरा के युद्ध के पश्चात बाबर के साम्राज्य की सीमाएं बिहार तक विस्तृत हो गई और यह उसका अंतिम प्रमुख युद्ध था। पहले ही मैं आपको बता चुका। मैंने कहा कि इसमें अगर आप देखेंगे कि 1529 ईस्वी में, चूंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो अफगान थे बिहार में काबिज थे, और मैंने कहा कि महमूद लोदी युद्ध हार गया। तो महमूद लोदी के युद्ध हारने के बाद अब इसका क्या हो गया, महमूद लोदी की अगर आप देखेंगे युद्ध हारने के बाद अब बिहार इसके साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यानी जो पूर्वांचल, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट है, और इसके बाद ये सब सारी चीज इसके साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो आप कहेंगे दूसरी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तो इसका सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, दूसरा भी सही। तो अब इसका कौन सा उत्तर सही है, तो आप कहेंगे कि इसका दोनों बात सही है, 1 और 2 दोनों बातें इसमें सही। आइए जरा आज के 5वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि 5वां प्रश्न हमसे क्या करें। करें कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की तकनीकी विशेषताओं के संदर्भ में पित्रादिउरा तकनीकी के बारे में क्या सब। पहले आइए जरा इनको देख लेते हैं, पित्रादिउरा शैली होती क्या चीज है। अगर पित्रादिउरा शैली अगर आपको समझ में आ जाएगी, तो अगर उसको समझा दिया जाए तो बात हमर बन जाए। देखिए है क्या, अगर हम लोग पित्रादिउरा शैली की अगर बात करें, दिउरा शैली की अगर बात करें, ये आप है कि भारत की अपनी शैली नहीं थी, लेकिन आप कहें कि ये मुख्यतः यूरोप में ज्यादा प्रचलित थी, और कहें कि बहुत ही कॉस्टली, या एक कहिए कि जैसे बहुत कॉस्टली प्रकार की शैली थी। इस शैली का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था, आप कहें कि इत्मादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में है, इत्मादुद्दौला का मकबरा जो कि आप कहेंगे कि 1526 ईस्वी के आसपास अगर आप देखेंगे तो 1526 में इसका निर्माण कराया गया था। किसने कराया था, आप मेहरू निशा, जिसको नूर जहां के नाम से जानते हैं, इसने कराया था। मेहरू निशा, या इसी को नूर जहां आप कहते हैं, जहांगीर ने इनको उपाधि थी नूर जहां। पहले नूर महल थी, फिर बाद में नूर जहां बन गई। तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसका निर्माण करा था। कहां पर, आगरा। किसका मकबरा है ये, आप कि ये मकबरा जो है ना, बेगम अस्मत बेगम और उसकी मेहरू निशा के पिताजी है। तो आप इसमें 2 लोगों को दफन किया गया है। एक तो इत्मादुद्दौला को, दौला जो कौन है, आप कहें कि ये हैं आपके मेहरू निशा के पिताजी अब्बू जान, मेहरू निशा के पिताजी अब्बू जान, और इसकी माता अगर आप कहेंगे कि अस्मत बेगम को अगर आप कहेंगे इसमें दफन किया गया। क्या थी इसमें खासियत जो बड़ी इंपॉर्टेंट बनाती है शैली इसको। सोचिए कि जब सोचने के बाद जब इसको पढ़ता हूं मैं, तो मैं बड़ा हैरान रहता हूं कि सोचिए कि कितनी प्रतिष्ठा होती है राजाओं और महाराजाओं में। कीमती धातु सब लोग रखते हैं अपने दुर्दिन के लिए, और ये इतने विलासी थे कि सोचिए कि जो हीरे मोती जवाहरात थे वो मकबरों में लगवा, मकबरों में जगह जगह छेद करके और उसमें कीमती धातु को जड़ना इतना आसान काम है। अब जब बताइए, जब इतना आप दिखा रहे हैं तो आप दूसरे को आमंत्रित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर हमला करिए। तो ये निकम्मे निठल्ले सब हमको लग रहा है कि इस देश के बर्बादी के लिए भी एक कारण बनते। भाई वो कीमती धातु आप रखे बिजनेस में लगाते, व्यापार में करते, ये मकबरों में लगाने की क्या जरूरत थी। तो पैसे को ये सब क्या किया, कितना दुरुपयोग किए हैं राजा महाराजा। अनेरे थोड़ा था कि देश बर्बाद हुआ, इन सबों के निठल्लई की वजह से, इन सबों के विलासता की वजह से देश बहुत बर्बाद हुआ। अब सोचे कि मकबरों में आप लगवा रहे हैं हीरे मोती, यहां पहनने के लिए सब लोग खाने बिना मरते हैं, और तुम लोग जो है कि मकबरों में लगवा रहे हो। अरे भाई वही पैसा आप तकनीकी विकास में लगाते, वही पैसा आप जो है कि औद्योगिकरण में लगवाते, वही विकास आप शिक्षा में लगाते, वही पैसा आप स्वास्थ्य में लगाते, तो तकनीकी विकास होता तो देश का विकास होता। लेकिन इन निठल्लों को कौन समझाए, इनको तो अपनी जो है कि अयासी और इसके बाद विलासता इनको लगती थी। तो ये चीज है, आप कहेंगे कि इसमें कि वहां पर लगे अंग्रेज सब लूट के लेके चले गए। देखिए वो भाई हीरे मोती जवाहरात लग रहे हैं तो लूट निकाले, सब लेके चले गए, सोने चांदी लगाते थे ये लोग। तो इसका मतलब है कि आप कहें कि यहाँ पर
दूसरी बात आपको मिल गई कि ये बड़ी मजबूत शैली है अशफाक है, याद रखिएगा। दूसरी बात कर सकते हैं कि मुगल काल की ऐसी शैली है ना, ये मुगल काल की ऐसी शैली है, आप देखेंगे जिसमें पहली बार सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। आप कहेंगे पूरी जो इमारत है ना, कहेंगे संगमरमर की बनी, वैसे मरमर की बनी है, वैसे अगर आप देखेंगे ना तो पहली बार संगमरमर का प्रयोग आप कहेंगे हुमायूं के मकबरे में किया गया। लेकिन पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है किसी बनी हुई है, आप कहेंगे संगमरमर की। और उसमें अगर आप देखेंगे कि उसमें सजावटी फूल रत्न और जो भी चीजें हैं उसमें बड़ी पच्चीकारी भी की गई है। तो आप कहेंगे इस प्रकार की चीजें इसमें की गई। तो ये मैंने आपको बताया किसका है, किसने बनवाया, कहां पर है, ये सारी चीज मैंने आपको। अब देखिए, अब चाहे जितना सवाल पूछे आपसे, अब आप अपने आपके रडार में देखते हैं। कह रहे कि एक लकड़ी की सोने की नक्काशी पर एक विधि है, कहेंगे कि नहीं बात, ये तो आप इनकी स्थापत्य कला का हिस्सा है। तो कह रहा कि इसमें संगमरमर के बलुआ पत्थर की कीमती पत्थर जड़कर सजावटी फूल पत्तियों के कला, आप कहेंगे बिल्कुल है। संगमरमर के साथ अगर आप देखेंगे बलुआ पत्थर के साथ कीमती पत्थरों को जड़ करके, और वहां कीमती पत्थर वही मतलब है कि हीरे मोती जवाहरात की बातें कर रहा है, कीमती पत्थरों की, आप उसको जड़ करके आपको जो है कि इसको स्टैंड किया गया। तो आज के 5वें प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, वो क्या मिला? आप कहेंगे इसका सही और सटीक उत्तर मिल गया बी, और इत्माउद्दौला का मकबरा पित्रा देवरिया शरीफ में बना है। फिर बाद में यही प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 6वें प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि 6वां सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा कि इसमें औरंगजेब के धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में सिखों पर कलमा प्रतिबंधित करने के निर्णय पर विचार कीजिए। हम लोग चर्चा पीछे कर भी चुके हैं। आप जानते हैं कि उसको कलमा को अगर हम लोग देखेंगे क्यों इसमें, अगर आप देखेंगे कि इसको हटाया था, तो मैंने आपको बताया कि 2 चीजें थी। चूंकि आप देखेंगे अगर औरंगजेब की चर्चा आप करेंगे तो औरंगजेब अगर आप देखेंगे तो ये मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये कट्टर इस्लामिक शासक था, यानी कट्टर इस्लामिक शासक था। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त, पहली बात तो कि इसकी गलती ये थी किसी पर विश्वास नहीं करता था, और दूसरी गलती इसकी ये है कि प्रतिशोधी भावनाओं से काम करना शुरू कर देते। देखिए, जब कभी भी आप प्रतिशोधी भावना से काम करेंगे तो आप फिर लड़ाई सत्य असत्य की नहीं लड़ पाते, फिर आप में आक्रोश होता है, और किसी पर विश्वास इसका है नहीं। उसका रीजन भी है, चूंकि दरबार में इतने षड्यंत्र चल रहे हैं, घर के लोग इतना षड्यंत्र कर रहे हैं, तो स्वाभाविक चीज है कि कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। इसको मालूम था कि मतलब है कि अपनी वैधता, जो शासन की वैधता, अगर इसके शासन की वैधता की बात अगर आप करेंगे, शासन की वैधता की बात अगर किया जाए, तो इसने क्या किया कि शरीयत कानून पे शासन करने की बात। लेकिन देखिए, याद रखिएगा, मानता उनता नहीं, मैं कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं कि शासक उससे कुछ होते नहीं है, इनको इनके हित समझ में आने चाहिए। जहां हित समझ में आएगा वहां, अब सोचिए कि जब ये शासन पर स्थापित होता है, तो शासन पर स्थापित होने के बाद, क्योंकि मुगल काल में अगर आप देखेंगे, वैसे इस्लाम में तो कोई नियम कानून था नहीं कि भाई कौन बादशाह बनेगा, कौन वहां से हटेगा। लेकिन बाबर ने चगताई परंपरा के अंतर्गत, चगताई तुर्क था, तो उसने ये बता दिया था कि भाई मरने के बाद एक परंपरा के रूप में उसका बड़ा बेटा होगा। जब उन्हें मरता है तो अपने बेटों को समझाता भाई देखो तुम बादशाह बन लेना, लेकिन बच्चों को, सारे बच्चों का ध्यान रखना, सबको बराबर बराबर साम्राज्य बांट देना। तो जब एक बैठक बुलाई गई थी, चूंकि बीच में भी जब अकबर आप देखेंगे कि नाराज होता है जहांगीर से, तो चाहता कि खुसरो को चाहता कि सत्ता पर स्थापित होना। जब उसकी बैठक बुलाई गई, तो चगताई परंपरा में ये रखा गया कि नहीं, बाबर ने एक ऐसा कहा कि भाई पिता के होते हुए पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो मजबूरी में उसने जहांगीर को कहा चलो भाई ठीक है बैठा दो उसको। अब चूंकि शाहजहां भी जिंदा, इनको जेल में बंद कर दिया, अपने बादशाह बन गया। अब स्वाभाविक चीज है कि इसको प्राथमिकता देने के लिए क्या है भाई, क्योंकि हर जमाने में कट्टरों की बोलबाला रहता है हर समाज में। तो उस समय कट्टर इस्लामिक वाले का बोलबाला था, तो वो दिखा रहा था कि शरीयत को। अब सोचिए कि जब इस बात का विरोध जो है कि वहां के मुल्ला ने किया था, तो उनको उठवा करके फेंकवा दिया था आगरा की मस्जिद से, किले से, कि तुम अपनी शरीयत अपने पास रखो अभी पहले शासक बने दो, फिर इसके बाद देखते हैं। तो इसका मतलब है कि करते हैं। अब मामला है कि जो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कलमा को क्या किया था, तो आप कहेंगे कि मैंने कहा कि चूंकि अब इसको दिखाना था,
तो इसमें पहली बात यह कि जो कलमा उस पर लिखा होता था ना, कलमा जो सिक्का पर लिखा होता था, तो इसके मानना यह था कि दो तीन चीजें इसमें हो सकती है। एक तो आप कहेंगे कि इसमें कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई गंदा स्थान है, गंदा स्थान है, वहां पर सिक्का गिरेगा, जैसे नाली मान लीजिए, या कोई और गंदा स्थान है, तो सिक्के के ऊपर गंदगी का लगना इस कलमे का अपमान होगा। दूसरी बात कहता है कि काफिर जो है कि काफिरों की बात अगर करता है, काफिरों की कहता है कि साहब ये भी तो एक प्रकार से उनके विरोधी हैं, तो कहें कि उनका भी हाथ लगेगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें बताता है कि उससे कलमा की मर्यादा गिरेगी, और यही कारण कि इसने कहा कि कलमा को वहां से हटाया। तो कहा कि कलमा के अंकित करने का बंद किया क्योंकि इसमें धार्मिक पवित्रता के विरुद्ध माना। तो कहेंगे बिल्कुल बात सही है। कह कि उसका मानना था कि सिक्का अपवित्र स्थानों पर गिर सकता है, जो मैंने बताया, और गैर मुसलमान छुए जा सकते हैं, जिससे पवित्र शब्दों का अपमान। देखो यही मैं कह रहा कि काफिरों की बात मैं कह रहा था, तो वही करा कि दूसरी बात, दो तीन उसने कारण उससे बताया था, और इन दो तीन कारणों की वजह से आप देखेंगे कि इसने क्या किया कि इस कलमा को सिक्के पर से हटा दिया। कई बार आप इसके बारे में सोचते हैं कि वो सूचना इसको मिलती, बहुत सारे अपने कट्टर धार्मिक इस्लामिक परंपराओं के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसने बहुत सारे काम किए, जैसे संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसके बाद आप देखेंगे संगीत पर प्रतिबंध लगाने के तुलादान को रोक लगाया, झरोखाई दर्शक को रोक लगाया, और आप देखेंगे कि उसने नौरोजा को प्रतिबंधित किया, कहा कि ये सब चीजें गैर इस्लामिक और ये जो है कि शरीयत कानून के अनुकूल नहीं है। तो अपने इस नीतियों के माध्यम से वो क्या करता है कि बहुत सारे रोक लगाता है। तो वही आपसे पूछ रहा, तो कहेंगे कि 1 और 2 इसका सही उत्तर है। तो 6वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपको 1 और 2। आइए कह रहा कि मध्यकालीन भारत में भक्ति संतों और उनके योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देख लेते हैं क्या विचार हमसे करने के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो रामानंद के बारे में कह रहे हैं कि रामानंद ने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने और उसे जन भाषा में प्रसारित करने का निश्चय लिया था। थोड़ा सा रामानंद के बारे में देख लेते हैं। रामानंद जी भक्ति आंदोलन के एक उत्तर भारत में एक जो हल्की सी चिंगारी थी। तो आप कहेंगे कि जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन की अगर शुरुआत अगर आप करेंगे ना, भक्ति की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो कहेंगे दक्षिण भारत से इसकी शुरू, दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। अभी आपने पीछे हम पढ़ा चुके रामानुजम के बारे में, रामानुजाचार्य के बारे में। आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य के बारे में आपने देखा था। रामानुजाचार्य ने क्या किया था, आप कहेंगे एक प्रकार की भक्ति की अवधारणा को बल प्रदान किया था। और इसके बाद आप कहेंगे जो छोटी सी चिंगारी थी, तो आप कहेंगे रामानंद साहब इसको दक्षिण उत्तर भारत में ला करके, रामानंद साहब को अगर कहेंगे, रामानंद ने इसको कहेंगे इस चिंगारी को अगर आप देखेंगे, चिंगारी को भारतवर्ष ला करके यानी उत्तर भारत में एक विशाल ज्वाला के रूप में, उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो विशाल ज्वाला के रूप में इसको स्थापित किया। बहुत योग्य व्यक्ति थे। कई बार सवाल इनसे पूछा जाता है, इनकी खासियत क्या थी। देखिए किसी भी चीज को ज्यादा प्रचारित और प्रसारित होने का मूल कारण क्या हो सकता है, मूल कारण। अच्छा, अब मैं जब इतिहास पढ़ता हूं, अब सोचिए कि हम लोगों का मानसिक दिवालियापन कितना है। आप बौद्ध धर्म को देखेंगे तो पाली भाषा में, जैन धर्म को प्रचलित होने के कहेंगे तो वो कहेंगे कि आपको प्राकृत भाषा में, भक्ति आंदोलन के प्रचलित होने का क्षेत्रीय भाषा में, जैसे रामानंद हिंदी में, सब लोग संस्कृत में पढ़ रहे थे, ये हिंदी की। पहली बार मैं देख रहा हूं कि अंग्रेजों के आने के बाद भारतवर्ष में हिंदी के साथ जो बेआबरू होकर के आप लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं। खराब की बात है, यूपीएससी का रिजल्ट थोड़ा हिंदी का ठीक ठाक रहा है। ये मध्य वर्ग के अंग्रेजी प्राप्त पाखंडियों ने इस देश को इतना बर्बाद किया जिसका कुछ हद नहीं है, खाली भाषावाद के नाम पर। यही चीज अंग्रेजी में पढ़ा था ना मैं, अगर अंग्रेजी में, तो आप इसको इतनी तवज्जो देते जिसका कुछ हद नहीं, क्योंकि हिंदी में जैसे आप देखें कि आपकी क्षेत्रीय भाषा में अगर कोई बोलना शुरू कर दे तो लोग उसको गंवार बोलते, कहते गंवार है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि भाषा के आधार पर गंवार कैसे, खैर ग्रामर तो ग्रामीण से बना हुआ है। और आज तक तो मैं ये जानता था कि भाषा जो है कि किसी भी भाषा के आधार पर किसी की विद्वता की पहचान तो नहीं होती है। लेकिन इस मिडिल क्लास, चूंकि जानते हैं अंग्रेज तो चले गए, अपने विरासत के लोगों को छोड़ दिए और वही सब मलाई काट रहे हैं। अब इनको लगता है कि मलाई काटने में कहीं हिंदी वाले आकर के मलाई न काटने लगे, और यही कारण है कि उनके साथ भेदभाव होता है। अभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर हिंदी में आप देंगे तो जो वहां पर बैठे हुए हैं, खास तौर से
जो अपने को अफलातून समझते हैं, और अफलातून क्या करते हैं कि आपकी जैसे ही हिंदी की बात आप करते हैं तो उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने में आ जाता है। आपको मेंस में नंबर भी उसके आधार पर कम मिलते हैं और इंटरव्यू में भी मिलते हैं, सच्चाई। खैर अब अगर देख रहे हैं तो कम से कम ये कि अगर इस प्रकार की भावनाएं आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता ऐसा नहीं। हम जैसे ही अपनी हिंदी भाषा में बात करना शुरू करते हैं तो वैसे हमारे दिमाग की एक बीमारी जो है ना, विकृति जो है, उभर के सामने आ जाती है। अब देखिए कि अब इनके प्रचार, इनके इतने फेमस संत होने का मूल रीजन क्या? आप इनकी हिंदी में अब देखिए कि सब लोग अंग्रेजी में कर रहे, अरे अब तक जो है कि संस्कृत में कर रहे थे। आपके रामानंद साहब ने क्या किया? रामानंद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हिंदी में प्रचार किया, हिंदी भाषा में इन्होंने प्रचार किया, क्योंकि आप देखेंगे जो हिंदवी भाषा है उसको प्रचार किया, जन सामान्य की भाषा है, लोग उनकी बात को समझे, उनके करीब आए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनके बारे में यह माना जाता है कि इसमें जो छुआछूत और जात पात पर गहरा प्रहार किया था। आप इन्हें जात पात पर क्या किया था? जात पात पर अगर आप इन्हें गहरा प्रहार किया। इनके संतों के बारे में कभी पूछता कि इनके जो शिष्य हुआ करते थे, शिष्य अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 4 प्रकार के शिष्यों की चर्चा हमसे करती है। पहला जो शिष्य आप कहते हैं कि इसमें कबीर साहब थे। कबीर क्या थे? आप कहेंगे मुसलमान थे। शेना नाई थे और धन्ना जाट थे। रैदास चमार थे। देखिए, और आज भी आपको समझ नहीं आती है कि ये संतों ने इस जात पात के प्रति कितना आंदोलन किया। इसमें अब देखिए, जो जैसे कहते हैं ना कि आज बड़े सुनते हैं कि जय श्री राम, इनका आदर्श वाक्य क्या था? कहेंगे जय श्री राम था। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य अगर आप देखेंगे जय श्री राम। इसमें आप देखते हैं कि इसको बड़ा रोज सुनते होंगे आप। सुरसती और जो कि आप कहेंगे कि उसको जो है कि पद्मावती इनके शिष्य के रूप में, यानी महिलाओं को भी इन्होंने जगह दिया बुद्ध की तरह। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया और अनेक प्रकार के शिष्य आकर के भक्ति संत आकर के यहाँ पर करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना, जरा देख लेते हैं। रामानंद दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में और जन भाषा को प्रचारित करने में कार्य किया। बिल्कुल सही बात है। अपने शिष्यों को शिक्षा दी और सब लोगों ने इनकी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो पहली बात क्या हो गई? एग्जैक्ट सही हो गई। दूसरी बात करें कि रामानुजम 4 प्रथम प्रचारक थे जिन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मोक्ष का माध्यम बना करके विशिष्ट दैत्यवाद, मैंने आपको बताया कि उसमें आत्मा परमात्मा को स्वीकार करते हुए उसने भक्ति को एक प्रमुख आयाम के रूप में माना और कहा कि भक्ति के माध्यम से हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसके अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो आज के दूसरी बात भी इसमें सही हो गई। तो कह रहे कि कौन सी बात सही है? तो आप कहेंगे इसमें 1 और 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। तो आज के 7वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपको सी, यानी 1 और 2। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के 8वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहे कि मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व श्रेणियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? ठीक है, यानी कह रहे कि क्या मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार क्या था? आइए जरा देखते हैं कि ये पूछ क्या रहे हैं। केवल भूमि का कुल क्षेत्रफल, भूमि की उर्वरता। अच्छा, अब समझ गए कि अब इनके प्रश्न पूछने का तौर तरीका क्या। आइए जरा देखते हैं कि इसका हमको सूचना क्या मिलती है। जैसे देख रहे हैं कि इसमें राजस्व व्यवस्था का आधार की पूछ रहे हैं आपको। राजस्व व्यवस्था की बात अगर आप कहेंगे तो आप है कि यहां पर अगर आप देखेंगे उनके राजस्व के वर्गीकरण की बात क्या कर रहे हैं, तो आपको पीछे भी मैं पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर फिर से एक बार हल्का सा बताऊंगा, ज्यादा इसको गहराई में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे कि राजस्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्गीकरण का आधार अगर आप देखेंगे, आधार की अगर बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें भूमि का प्रकार, यानी भूमि की उत्पादकता के आधार पर आप कहेंगे कि भूमि की उत्पादकता के आधार पर, भूमि की उत्पादकता के आधार पर यानी उसका वर्गीकरण था। 4 प्रकार की भूमियों की चर्चा आप लोगों से किया गया था। एक आप देखेंगे कि पोलज थी, जिसमें आपने देखा था कि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी और कभी आप इसको मतलब जो हर साल आप कहेंगे उत्पादन देती थी, पोलज है। दूसरी है परौती या परती, दूसरा है परौती या इसी को परती कहते हैं। मैंने पीछे भी चर्चा कर चुका हूं कि 1 से 2 साल तक इसको
अपनी उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। तीसरी आप कहेंगे कि इनकी क्या है, आप इन्हें प्रवृत्ति, और इसके बाद आप कहेंगे कि चाचर या इसी को दाचर कहते हैं, दाचर, जो आप देखेंगे 3 से 4 साल। और इसके बाद चौथी आप कहेंगे बंजर भूमि थी, और इस बंजर भूमि जहां उत्पादन नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि इसके आधार पर आप देखेंगे वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित किया, और इसको एस्टैब्लिश करने का काम जो है कि आईना दसाला में किया था। किसने किया था? मैंने आपको बताया कि टोडरमल ने किया था। अकबर के कई वित्त मंत्री थे, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जाप्ती प्रणाली को एस्टैब्लिश करने का जो उत्तरदायित्व था वो टोडरमल का था। तो वही ये पूछ रहे हैं आपसे, वर्गीकरण का आधार क्या था? तो करें कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व श्रेणियों का वर्गीकरण के आधार पर होता था, केवल भूमि के कुल क्षेत्रफल पर। कहने की नहीं, गलत हो गया, भूमि के कुल क्षेत्रफल पर नहीं, भूमि की उर्वरता, उस पर होने वाली खेती की निरंतरता बांट दिया गया। तो कहेंगे इसी आधार पर होता था। तो आप कहेंगे इसका सही और सटीक उत्तर हो गया बी। ठीक है, और इसके बाद आप कहेंगे कि आज के 8वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया है बी। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के 9वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखते हैं कि आज का 9वें प्रश्न से क्या करा कि मध्यकालीन भारत में सतनामी विद्रोह 1672 के कारणों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सतनामी विद्रोह से कई बार सवाल आपसे पूछे। देख लेते हैं सतनामी विद्रोह के बारे में। अगर आपको सतनामी विद्रोह अगर आप पूछा जाए, आप ये सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ, कहां पर? आप की जो हरियाणा वाली बेल्ट आपकी है, नानौर वाली, कहीं यहीं पर इसका हुआ। अब माजरा कहता है कभी कभी आपसे इनसे सवाल पूछ लेते हैं। क्या सवाल पूछते हैं आपको? पहली बात यह कि आपसे यह पूछते हैं कभी कभी कि इसको एस्टैब्लिश करने का काम किसने? 1657 में अगर आप देखेंगे तो 1557 इसको जो स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व है, आप देखेंगे कि जैसे कुछ लोग जो चर्चा हम लोग करते हैं कि इसको ब्रिटिश ने इसको स्थापित किया था, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसको एस्टैब्लिश करने का काम किया गया था। तो इसका मतलब यह है, इनको कभी कभी एक दूसरे नाम से पूछ लेते हैं, मुड़िया साधु। इनको आप क्या कहेंगे? मुड़िया साधु के नाम से भी पुकारते हैं, मुड़िया साधु। क्यों मुड़िया साधु कहते थे? क्योंकि ये अपने बाल को मुड़वाए रखते थे। क्या करते थे? बाल को मुड़वा कर रखते थे। बाल को अगर आप कहेंगे मुड़वा कर रखते थे। जैसे आप देखते ना कि जो बौद्ध धर्मी सब होते हैं बाल छिलवा देते हैं, ठीक है? तो इसमें आप कहेंगे कि ये बलवा कर रखते थे। किसी मुगल सैनिक ने इनका मजाक उड़ा दिया। कोई बहुत गंभीर बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी छोटी बात गंभीर का रूप ले लेती है। और इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ छोटी सी एक कहानी सुनी हुई एक मुगल सैनिक से और किसी साधु से, और एक भयंकर बवाल मच गया यहाँ पे। तो आप कहेंगे इसमें इसके बारे में सूचना हमको मिलती है। कभी कभी आपसे पूछता कि इसके किस संप्रदाय से ताल्लुकात रखते थे। तो याद रखिएगा कि एक कबीर पंथी थे, कबीर, और नानक के अगर आप देखेंगे, नानक के विचार के करीब माना जाता है। ठीक है, विचार के करीब माना जाता, क्योंकि ये जाति पात और इस प्रकार की चीजों में ऊंच नीच और इस प्रकार के चीजों में विश्वास नहीं करते थे। तो इनको मुड़िया साधु, कबीरपंथी भी इनको जाना जाता। अब माजरा यह है कि इसमें इतना भयंकर विद्रोह हुआ कि उस समय देखिए रीजन क्या था। सबसे बड़ा मुख्य रीजन ये था कि अगर आप देखेंगे ना, तो ये छोटी सी घटना तो थी, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ का एक सूबेदार कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि एक प्रमुख सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था राजस्व प्यादा। राजस्व प्यादा नाम था। ये बड़ा था निकम्मा। निकम्मा किस मामले में? एक तो बात कहेंगे कि आप ये शोषण कर रहा था, जो मंदिरों को तोड़ भी रहा था, शोषण भी करता था, और इसके बाद आप देखेंगे कि धार्मिक उत्पीड़न कर रहा था। तो कहेंगे धार्मिक उत्पीड़न भी कर रहा था। धार्मिक उत्पीड़न, अब आक्रोश देखिए, कोई भी विद्रोह जो होता है ना वो अचानक नहीं होता, उसको पहले उसकी पृष्ठभूमि बनती, धीरे धीरे आक्रोश 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 होते 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 फिर एक भयंकर, जब अंदर गुस्सा सब में आ जाती है तो फिर आप देखते हैं कि उसका एक काम तमाम हो जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसकी हत्या कर दी गई। आप कहेंगे राजस्व प्यादे को क्या किया गया था? राजस्व प्यादे को अगर आप देखेंगे इसकी हत्या कर दी गई, हत्या किया गया। और इस विद्रोह को दमन करने के लिए विशेष सिंह कछवाहा को भेजा गया।
तो कौन गया था? बिशन सिंह कछवाहा इस विद्रोह का दमन किया था। बिशन सिंह कछवाहा अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे इसका दमन किया था। अब देख लेते कि इसमें, और याद रखिएगा कि जब कभी कभी इनके उसके बारे में पूछे तो आप कहेंगे कि ये किसान शिल्पकार ये सब थे, मुख्यतः ये किसान थे, शिल्पकार थे, तो आप कहेंगे कि ये उसके अनुयायी थे। तो इसका मतलब है कि अब देखते हैं जरा कि क्या हमसे पूछ रहे हैं। कह रहा है कि इस विद्रोह के मुख्य रूप से औरंगजेब की राजस्व नीतियां और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध। सही बात है, चूंकि आप देखेंगे कि हिंदुओं के प्रति जो दृष्टिकोण था औरंगजेब का, जिससे हिंदू जनसंख्या बहुत नाराज थी, और नाराजगी का कारण यह था कि अब सबके अंदर आक्रोश था, एक भावना सबके अंदर भर गई थी कि हमारा दीन और धर्म खतरे में है, और दीन और धर्म को खतरे के बचाने के लिए एक आक्रोश पहले से था, एक चिंगारी के रूप में काम किया। कह रहे कि सतनामी समुदाय के लोग मुख्य रूप से किसान दस्तकार थे, मुगलों की कड़ी चुनौती दी, कहें कि बहुत भयंकर विद्रोह था, पसीने छूट गए थे मुगल सेना को इसको दमन करने में। तो इसका मतलब है पूछ रहा कि कौन सी बात सही है, तो कहेंगे कि दोनों बात सही है। तो उससे ज्यादा चीजें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अगल बगल से मुड़िया साधु कबीर या जो इस प्रकार के राजस्व प्यादे कौन दबाया था, तो सारी चीजें कब हुआ था, सब चीजों की चर्चा हमने, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, लड़ाई झगड़े का मूल कारण था, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। तो आप कहेंगे कि आज के 9th प्रश्न का जो सही और सटीक जो उत्तर आपको मिल गया, आप कहेंगे इसमें 1 और 2 दोनों सही। आइए आगे चलते। कह रहा कि मुगल कालीन प्रशासनिक शब्दावली के संदर्भ में विचार कीजिए। कह रहे सिकदार परगना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आमिल राजस्व संग्रह, कानूनगो पटवारी का प्रधान और मुख्य लेखाकार। आइए जरा देखते हैं, इसका मतलब ये जो तीनों पदाधिकारी जो आपको मिल रहे हैं, ये सारे के सारे पदाधिकारी मुगल काल की परगना व्यवस्था से ही है। आइए जरा देखते हैं परगना व्यवस्था में। तो मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं, और उसमें आपको मैंने बताया था कि परगना में मुख्यतः 2 अधिकारी थे। एक कौन था? आप कहेंगे एक तो सिकदार था, सिकदार जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें जिले में फौजदार और अमल गुजार था, यहां पर आमिल था। तो कहेंगे कि यहां पर कौन था? सिकदार था। कहेंगे इसका काम क्या था? और कभी भी आपसे सवाल पूछे कि मुख्य अधिकारी कौन था, तो मैंने कहा कि उस समय का सीओ साहब है, क्योंकि उस समय राज्य, आज तो आपका लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, उस समय सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी, तो ज्यादा बड़ा पद ये होता था। ये जो एसडीएम साहब है ना, वो इतने ताकतवर नहीं थे, इसके इतना ताकतवर नहीं थे, क्योंकि इसके पास सेना रहती थी, कोई भी काम करना होगा तो ये करेगा। तो आप कहें कि ये सिकदार साहब का काम था जो सैन्य व्यवस्था, यहां पर जो सैन्य व्यवस्था थी उसका प्रमुख था। शांति व्यवस्था के प्रति आप कहेंगे कि शांति व्यवस्था के प्रति अगर आप कहेंगे तो ये उत्तरदायी था। तो पहली बात आप कहना कि प्रमुख अधिकारी अगर पूछे आपको, वही पूछ रहा कार्यकारी अधिकारी, तो कार्य करने वाला अधिकारी यही था, सिकदार ही था, क्योंकि इसके पास इस छोटी सी सेना की टुकड़ी भी रहती थी, और सेना की टुकड़ी रख करके इसमें काम करती थी। दूसरा कहें कि इसमें साहब आमिल साहब के बारे में कर रहे हैं, तो दूसरा है कहेंगे कि आमिल, और मैंने आपको कहा कि आमिल का काम क्या है, आप कहेंगे कि आमिल का काम है राजस्व व्यवस्था को एकत्रित करना, राजस्व व्यवस्था इसको बनाए रखनी है, यानी भू राजस्व को एकत्रित करना है। तो आप कहेंगे भू राजस्व क्या करेंगे, ये भू राजस्व को अगर आप कहेंगे कि एकत्रित करना का उत्तरदायित्व तो इनके ऊपर है। कृषि अर्थव्यवस्था के विकास करने के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था या कृषि की विकास के संदर्भ में जो तकाबे ऋण और वो चीज है कृषि विकास के लिए, आप देखेंगे तो इनका प्रमुख उत्तरदायित्व तो इनके ऊपर था। कृषि विकास, सिंचाई व्यवस्था या ऋण प्रदान करवाना, ये इनका उत्तरदायित्व तो इनके ऊपर है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी बात होगी कानून को कहेंगे पटवारी का प्रधान भूमि रिकॉर्ड। 2-3 अधिकारी की और चर्चा मैं यहां पर कर दूं, कुछ नई चीजें यहां पर हैं। जैसे आपने देखा कि एक जो है ना कि खजांची जिले में होता था, तो इनके अंदर एक खजांची होता जिसको फौजदार कहते थे। तो कहेंगे कि यहां पर कौन था? खजांची। अरे आप कह लीजिए कि एक प्रकार का कोषाधिकारी जिसको आप बोलते हैं, कोषाधिकारी, जिसमें आप कहते हैं जिसको आप खजांची या करते थे, आप उनके बारे में
तो आप कहें कि ये आपका फौजदार जो है कि यहाँ पर एक खजांची के रूप में काम करता था। पटवारी सबसे छोटा अधिकारी था। पटवारी जिसको आप आज के जमाने में क्या बोलते हैं, जो खेत उत नापते हैं, लेखपाल साहब, तो कहेंगे पटवारी ये था। पटवारी पटवारी और आज भी देखते हैं कि आपको कानून को इनका बॉस होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो पूरी जो व्यवस्था मुगल काल की जो आपको दिख रही है, मुगल काल की पूरी व्यवस्था आप देखेंगे परगना का इसी प्रकार से चलती थी। तो मैंने कोषाधिकारी के रूप में जो राजस्व मिलता था उसको एकत्रित करने का जो उत्तरदायित्व था वो फौजदार के ऊपर था। कारकुन, लिपिक जिसको बोलते थे, इसी में होता था कारकुन। आज भी देखते हैं कि कभी कभी पूछते हैं कि कौन कौन से कारकुन है, तो कारकुन जिसको आप लिपिक कहते हैं। अगला जो है कि कारकुन कहिए, कारकुन जिसको आप लिपिक कहते हैं। लिपिकों के बारे में सूचना हमको यहाँ से मिलती है। तो बहुत सारी बातें अब इसी को अब एक्स्ट्रा इसलिए दे दिया कि जो अगल बगल आपसे यहाँ सवाल बने तो आप इनको कर लीजिए। देख लेते, कह रहा कि सिकदार कौन है भाई साहब? ये कहीं तो यहाँ का कार्यकारी अधिकारी सीओ साहब, सैन्य व्यवस्था देखने वाले, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो कहेंगे बिल्कुल बात सही। प्रशासनिक शब्दावली में किसके बारे में? शब्दावली में प्रशासनिक शब्दावली के बारे में। आमिल, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि ये आप कहें कि भू राजस्व संग्रह करता थे, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले, कर एकत्रित करने वाले। कानून को अगर आप कहेंगे भूमि के रिकॉर्ड का एक प्रकार का रक्षक के रूप में आप कहेंगे, पटवारी इन्हीं के अंतर्गत काम करता था। शेष अधिकारियों की चर्चा मैंने कर दिया आपको, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से जो भी साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो जो आप देख रहे हैं कि सार इसमें आपके पास है वो अपने पास रख लीजिए। शेष जो आपको लगता है कि वो हमारे काम की चीज नहीं, उसको आप बाहर कर दीजिए। तो कहेंगे इसमें क्या सही है? 1 2 3 तीनों सही है, तीनों युग्म इसमें सही। आइए आगे चल लेते हैं, देखते कि आज का 11वां प्रश्न से क्या करा, उसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या कह रहा साहब कि हुमायूं के व्यक्तित्व के संदर्भ में इतिहासकार अबुल फजल द्वारा प्रयुक्त शब्द इंसान एक कामिल का तात्पर्य क्या? अब इंसान एक कामिल के बारे में चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं और अकबर को पढ़ाते समय मैंने आपको उसके बारे में आपको बताया था कि इंसान एक कामिल का क्या मतलब था। और उसमें आपने देखा था कि इंसान एक कामिल का मतलब होता है श्रेष्ठ मानव। तो आप कहेंगे इंसान एक कामिल, इंसान एक कामिल अगर आप कहेंगे तो कहेंगे कि श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ मानव। और आपने क्या देखा था? अकबर इसके बारे में चर्चा कर रहा था और अकबर इसके बारे में चर्चा करते हुए जब आपने देखा था कि उसने कहा कि जब सभी लोगों को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद उसने देखा कि भाई अब चूंकि साम्राज्य इतना विस्तृत हो चुका है, चूंकि जो कठमुल्ले थे, कठमुल्ले उस समय सिरदर्द बने हुए थे, तो अकबर को लगा कि इन कठमुल्लों से कैसे निपटा जाए। तो उसने देखिए 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। पहले सिया सुन्नियों को बुलाया, कहा कि भाई तुम लोग आओ और बताओ कि आखिर झगड़े का मूल जड़ क्या। तो कठमुल्ला साहब अपना बताया कि भाई कि झगड़े का मूल जड़ क्या। ठीक है। फिर उसने हिंदुओं को बुलाया, फिर उसने पारसियों को, फिर ईसाइयों को, फिर जैनियों को, ऐसे बुलाया सब। कहा सब तो बता रहे हैं कि एक ही बात है। तो उसने उस धार्मिक कट्टरता को समाप्त करके राज्य के हित में एक शांति व्यवस्था स्थापित हो। तो अब देखिए सबसे कुछ ना कुछ उसने लिया। अच्छा आदमी जो होता ना वो सीखता, और जो पाखंडी किस्म का होता है वो सीखता होता नहीं, वो अपनी ही धारा में बता। जो जिसको कहते हैं कि आत्ममुग्धता की स्थिति में वो आत्ममुग्ध होता, लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सबसे बेहतरीन है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। भैया दुनिया में दुनिया वीरों से खाली नहीं है, दुनिया की अपनी अपनी ताकत है और उस ताकत के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। मानव कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद उसी को कहा कि जब श्रेष्ठ इंसान उल कामिल इमाम ए आदिल, वो कहता है कि आप धर्म का प्रधान भी वो, धर्म का प्रधान होने की वजह से वो जो भी निर्णय लेगा वो पक्ष में लेगा सबके। इंसान एक कामिल की अवधारणा क्या थी? जो श्रेष्ठ मानव। लेकिन सवाल हमसे पूछ रहा है किसके बारे में? आप कहेंगे पूछ रहा है इसमें हुमायूं के बारे में। हुमायूं कैसे हो गया श्रेष्ठ मानव? हुमायूं एक धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति था, पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
हुमायूं के बारे में अगर आप देखेंगे, हुमायूं जो है आपको एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और आपको याद आ रहा कि मैंने कहा कि सातों दिन ग्रहों और दिन के हिसाब से आप देखेंगे कपड़ा पहनता था। तो कहेंगे दिन के हिसाब से क्या करता था? दिन के हिसाब से आप कहेंगे कि वो अपना वस्त्र को धारण करता था। ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो मैंने हमको बताया था कि चार अपने प्रशासन को भी चार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के आधार पर बांटा था। तो इसका मतलब कि उसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि वही उसी बात की चर्चा करते हुए कहता है कि ये पूर्ण मानव है, ये इंसानों कामिल है। और जो धार्मिक प्रवृत्ति है जिनकी श्रेष्ठता के आधार पर वो जो है कि उसको शासन करने की बात करते, गांधी जी भी यही बात करते थे कि धर्म, ये कभी कभी धर्म को लेकर के, धर्म है बड़ी अच्छी चीज भाई, नैतिकता को धारण कर लेना ही धर्म है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड चलता है वो पाखंड बड़ा खतरनाक होता है। और पाखंडियों ने इस धर्म को बदनाम कर दिया सब में, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो। इन पाखंडियों ने हमारा इसको बर्बाद कर दिया। जो ठेका ले रखे पूरे समाज, जिन लोगों ने ठेका ले रखा, तो ठेकेदारों ने क्या किया? पूरी व्यवस्था को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो पाखंडियों से बचना, तो वही बात आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि इसमें एक पूर्ण मानव जो दार्शनिक ज्योतिष के निपुण ज्ञान, आप कहेंगे कि इसमें इंसान कामिल, इसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि उसने इसी आधार पर इसको इंसान कामिल की दर्जा देने की कोशिश किया। आइए जरा आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या करे कि मुगल वास्तुकला में चार बाग पद्धति के विकास के संदर्भ में सत्य क्या। आइए जरा देखते हैं कि चार बाग क्या चीज होती है। पहली बात अगर हम लोग चर्चा करें और देखने की कोशिश करें चार बाग के बारे में, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? कहेंगे जो चार बाग है, चार बाग, आप कहेंगे जो चार बाग लखनऊ में आप देखें कई बाग हैं, चार बाग, केसर बाग, और जिसके बाद जो है कि पता नहीं, तो भूल भी रहा हूं कितनी बागें हैं, बाग की तो कमी नहीं। तो जो चार बाग है इसकी शुरुआत किसने किया था? आप कहेंगे कि बाबर ने इसकी शुरुआत किया था। बाबर इसकी शुरुआत किया था, बाबर ने इसकी शुरुआत किया था। क्योंकि जब वो जानते हैं कि ठंडे प्रदेश का व्यक्ति था, जब भारतवर्ष में आया तो भारतवर्ष में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में जो हमको सूचना मिलती है उसमें आप देखेंगे कि चार बाग यहाँ की गर्मी उसको बहुत परेशान करती है। तो जो कि बाबरी में कहता है कि यहाँ की गर्मी बहुत खतरनाक है। अब आया होगा, मान लीजिए कि उसको जो उमस वाली गर्मी जब पड़ी होगी, इसको समझ में आ गया होगा उमस वाली गर्मी के बाद कि क्या कंडीशन उमस वाली गर्मी होती। जब चिपचिपी गर्मी पड़ी होगी तो इसके बाद वो हमाम, जिसको तालाब भी बनवाता है, और कहता कि वहां की जो बरसात वाली गर्मी बड़ी खतरनाक होती है, कहता कि वो बड़ी खतरनाक है, खतरनाक है, हमारे हथियारों पर जंग लग जाती है, क्योंकि वो लोहे का ऑक्साइड प्रयोग करता है। तो उसमें देखते हैं कि वो करता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसने चार बाग की शुरुआत कहां किया था? आप कहेंगे आगरा में किया था। आगरा में इसको गुलबसा ए बाग, जिसको स्वर्ग की बाग के नाम से जानते हैं, आप कहेंगे कि बाग ए गुलबसा, बाग ए गुलबसा की चर्चा करता है, गुलस्पा की बात करता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि उसने आगरा में भी इस प्रकार से आराम बाग, आगरा में कहेंगे, आगरा में अगर आप देखें तो आराम बाग का निर्माण कराया था। अब यही से प्रक्रिया चल दी, और प्रक्रिया चलने के बाद अगर आप देखेंगे तो कहां तक जाती है? जब आप कहें कि हुमायूं का मकबरा जब बनता है, हुमायूं का मकबरा जब बनता है तो आप कहें कि वहां भी बाग लगवाए गए। इसके बाद जब आप देखेंगे कि शाहजहां की जब बात आती है तो शाहजहां ने जब ताजमहल का निर्माण करवाया, शाहजहां ने जब कहें कि आगरा का ताजमहल का जब निर्माण कराया तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राममल कश्मीरी। क्या नाम है? राममल कश्मीरी। राममल कश्मीरी की चर्चा हम लोग करते हैं। इसने क्या किया?
जब आप कभी आगरा जाने का सौभाग्य आपको मिलेगा तो वहां पर आप देखेंगे कि उसने उसमें बाग लगवाया। यानी एक प्रकार से आप देखेंगे कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए पानी की सप्लाई यमुना नदी से की जाएगी और इसके बाद आप कहेंगे वहां पर बाग। तो किलों के अंदर जो है कि हरा भरा रखने के लिए आप देखेंगे कि उसमें चर्चाएं की जाती हैं और उसके बाद आप देखेंगे तो बाग का निर्माण ये लोग करते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको बताएंगे उसमें कृत्रिम नहरों से हो जाता था। सिंचाई कैसे होगी? जब तक फसलों की आप सिंचाई, जब तक आप बाग बगीचे की देख रेख नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तब तक मामला बिगड़ता रहेगा। तो यही बात आपको मैंने पूरा इसकी बायोडाटा आपको दे दिया कि कहां कहां पर जो फेमस बाग। अब देखते हैं कि क्या करें कि 4 बाग मुगल काल की वास्तुकला में 4 बाग पद्धति के संदर्भ में सत्य क्या। यह बागीचों की ऊंची दीवारों को घेरने की कला थी? कहेंगे नहीं साहब, ये बागीचों बीचों के घेरने की कला नहीं थी। कृत्रिम नहरों द्वारा, सही बात है, नहरों द्वारा जोड़ा गया, कृत्रिम नहरों द्वारा, चलिए ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। 4 समान भागों में विभाजित करके शैली बनी हुई है, तो कहेंगे सही बात। वही आगरा ए में आराम बाग, बाग ए गुलबसा, और इसके बाद आप कहेंगे कि वहां पर, तो आप कहेंगे इसका सही और जो सटीक उत्तर आपको मिल गया आज के 12वें प्रश्न का आपको मिल गया बी, इसका सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया। ठीक है, तो आज के 12 नंबर प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको क्या मिल गया? आप कहेंगे इसमें आपको बी मिल गया। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 13वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा कि औरंगजेब द्वारा नवरोजा त्योहार को प्रतिबंधित करने के पीछे तर्क क्या? अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में चर्चा करके कि कट्टर इस्लामिक परंपरा को मानता था, और मैंने कहा कि अपने कट्टरवादी नीति के कारण इसने क्या किया। पहली बात है कि कट्टरता, धार्मिक कट्टरता की वजह से, इसका जो मूल कारण था ना धार्मिक कट्टरता, कट्टरता की वजह से अगर आप देखेंगे तो ये माना गया कि ये इसको प्रतिबंधित किया था। किसको? नवरोजा को, नवरोजा को इसने प्रतिबंधित किया था धार्मिक कट्टरता की वजह से। कहता था कि ये शरीयत कानून के अनुसार, वो बताता है शरीयत कानून के अनुसार ये सही नहीं, शरीयत कानून के अकॉर्डिंग नहीं, सही नहीं। कई के भी आपसे पूछता है। दूसरी बात, तो ये आपको मिल गया इस्लामिक त्योहार, करा कि यह पारसिक इस्लामिक मूल त्योहार था जो शरीयत कानून के प्रतिकूल था। लेकिन सही बात है। इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो कि अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत हम लोग पर चर्चा पीछे कर चुके हैं कि बलबन ने इसको शुरू किया था। एक बार मुझे याद आ रहा है कुछ झलफला टाइप कि संगीत पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था। उससे एक सवाल पूछा था, तो कहें कि संगीत पर भी इसने क्या किया था, संगीत पर इसने प्रतिबंध लगवाया था। प्रतिबंध अगर आप कहें तो लगवाया था। तो दूसरी बात आप हो गई, पूछा कि क्यों लगाया था, दिया कि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, कथन और कारण पूछ रहा है कि उसको संगीत के लिए टाइम नहीं था। क्योंकि कई जगह पढ़ेंगे तो सूचना मिलती है कि ये 18-18 घंटे काम करता था, प्रधानमंत्री जी की तरह हमारे 18-18 घंटे काम करता था। तो माजरा ये है कि 18 घंटे काम करने का मुख्य रीजन था, तो कथक उसके पास टाइम नहीं था। याद रखिएगा कि उसने अपने कट्टर धार्मिक नीति की वजह से ऐसा किया था। ठीक है, तो उसने कहा कि उसके पूछा क्या कि फिर कथन काल में पूछा है कि इसके शासन काल में संगीत की देवी की अर्थी मिली थी, और इसने कहा था कि ले जाकर के इतना नीचे इनके दफन कर दीजिए कि दोबारा ये लौट के नहीं आने पाए। तो इसका मतलब संगीत पर प्रतिबंध लगवाया था। चौथी बात, अगर अब तीसरी बात हम देखें इनके बारे में कि और इसने क्या क्या झरोखाई दर्शन को इसी प्रतिबंधित कर दिया था। झरोखा ये दर्शन को इसने प्रतिबंधित किया, कहा कि ये इस्लामिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। अब देखिए झरोखाई दर्शन में जब बादशाह आते थे, आज भी देखते हैं कि आप हमारे यहाँ झरोखा दर्शन चलता है। शाहरुख खान और सलमान खान उनके बर्थडे पे लोग जाते हैं और अपने बालकनी से आते हैं और उनके फॉलोवर वो हाथ हिला देते हैं। इसके बाद फॉलोवर खुश कि भाई आज तो भाई का दर्शन हो गया, तो भाई का दर्शन लेके चले आते हैं। तो झरोखाई दर्शन का मतलब हुई। एक और बात थी जिसमें आप कहते हैं कि उसमें तुलादान की बात आती है, तुला दान की बात आती है। तो आप देखते हैं कि इसको भी प्रतिबंधित किया था। इसको भी कहता कि ये इस्लामिक नीति और कानून के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये तो समस्या पैदा करती है। इसलिए वो कहता है कि भाई इसको हम मान्यता नहीं देते। और इस प्रकार से आप देखेंगे तुलादान को उसने प्रतिबंधित। इस पर एक तरफ जो है कि
शिवाजी के बारे में भी देखेंगे। तो एक तरफ जो है कि सुल्तान या बादशाह रहेगा, दूसरी तरफ उसके बराबर कीमती सिक्के होंगे, उसको गरीबों में बांटने की बात है। वो कहा कि इस्लाम के अनुकूल नहीं है, इसको भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसको भी प्रतिबंधित कर दिया। हिंदुओं पर तिलक लगाना ये सब प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद सूफियों की जो सम्मेलन होते थे उस पर रोक लगा दिया। और इसके बाद आप कहेंगे कि मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात पर रोक लगा दी, मंदिरों का ध्वस्तीकरण, तो बहुत सारा उटपटांग हरकत किया इसने। और यही कारण कि ये बदनाम भी है, आज ये बदनाम है। उस समय तो मलाई काटा उसने, कट्टरपंथियों का सहयोग मिला, लेकिन आज कोई बचाने वाला नहीं है। तो कभी भी कट्टरपंथियों का जो हश्र होता है वो ठीक नहीं होता, ठीक है ना, तो वो दिक्कत होता है। खैर बापूजी की भी गोली मार दी गई थी, वो तो धर्मनिरपेक्ष थे। खैर आगे चलते देखते हैं कि आज के 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया आपका भी। चलिए 14वें प्रश्न में विचार कर लेते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या। मध्यकालीन भारतीय संगीत के संदर्भ में तानसेन को मिली उपाधि और उनके सम्मान के बारे में निम्नलिखित कथनों को बचाइएगा। तो खैर मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न तो हम लोग कर चुके हैं ना, हाँ इसमें तो कुछ है नहीं, पूरा डिटेल मैंने इनके बारे में कर दिया। तो देखिए एक प्रकार से प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कुछ मत करिए, आप खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पिछले सवाल में अगर आप देखोगे जिस प्रकार से मैंने आपको पूरा वो कहां से आए, क्या नाम था, मूल नाम क्या था, उनकी रुद्रबीड़ा का आविष्कार, उनके गुरु, उनके जो है कि किसके दरबार से कौन उपाधि कहां पर मिली, किस क्षेत्र के बड़े बेहतरीन थे, कौन कौन सी राग का आविष्कार किया, अबू फजल ने उनके बारे में क्या किया, किनसे शास्त्रार्थ हुआ। अब सोचो कि अगर इतनी गहरी समझ आपके पास है तो क्या पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब ये तो पूछेंगे कि दिन भर में कितने बार पानी पीते थे, ऐसा तो पूछेंगे नहीं आपसे। तो अगर आप किसी भी शासक या किसी भी पर्सनालिटी के बारे में अगर आप बड़ी गंभीरता से पढ़े हुए और अच्छे से देखिए कि क्या इसमें कुछ छूट पा, वहां पर कमी थी तो वहां पर ज्यादा था, यहां देखिए मिल गया। क्या करा इसमें, कह रहा कि तानसेन को यह उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा दी गई थी। मैंने कहा कि पूर्ण इतिहासकार इस बात पर सहमत तो नहीं है, लेकिन इतना तो है कि हाँ ये बात है कि इसको विक्रमजीत ने उपाधि इसको दी थी। हो सकता है कि मजार कभी पूछ ले आपसे, पूछा कैसा है पीसीएस में एक दो बार, जो मुझे झलफलास समझ में आता तो पूछा कि इनकी मजार कहाँ है, इनको मरने के बाद ग्वालियर में ही दफन किया गया था, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इनकी विक्रमजीत ने इनकी, क्योंकि इनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, यहीं से ग्वालियर घराने के कई बार तो पूछा कि किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं, तो जो मान सिंह ने ग्वालियर घराने की नींव रखी थी वो घराना कौन सा था, ग्वालियर घराना। मैं आपको पीछे बताता कि वो बनारस घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, तो कई घराने चलते हैं संगीत के। तो उन घरानों में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल गया। तो पहली बात बिल्कुल सही, अकबर ने तानसेन को प्रतिभा के लिए उसको सरस्वती कंठाभरण वाली विलास की उपाधि आप कहेंगे बिल्कुल दिया था अपने दरबार में। मान सिंह ने ये उपाधि दी थी तो इनको अकबर ने ये उपाधि दी थी। अकबर इनसे बड़े प्रभावित थे और आप देखेंगे कि इनके दरबार में रहकर के ये चीज करते थे, तो आपको मिल गई दोनों बात। पीछे मैंने उससे भी ज्यादा दिया था, उसकी मजार के बारे में दे दिया था, घराना दे दिया था, मूल नाम भी बता दिया है, रुद्रबीड़ा का आविष्कार, उनके गुरु का। तो अब कहां सवाल पूछेंगे भाई, घूम घुमा के तो यहीं से आना सवाल है आपको। तो इसलिए अगर एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और सारी चीजें आप बेहतरीन ढंग से जा रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आप कभी डिफीट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास अधूरा नॉलेज है और आपने गहराई में जाके नहीं सवाल पढ़ा तो फिर दिक्कत होगी, कितना रटेंगे भाई, प्रश्नों के आधार पर काम तो नहीं बन पाएगा ना आपका। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो सकता है कभी पूछा गया था पीछे कहां से प्राप्त किया था, रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। तो इसका मतलब करें कि कौन सी बात सही है, तो कहेंगे साहब दोनों सही है, आपको दोनों बात इसमें स्ट्रांगली सही होगी, मिल गई आपको। तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो गया, आपके 14 का सी। चलिए 15वें तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 15वीं पर बात कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य के प्रशासन में दस्तूर उल अमल करें कि क्या कार्य था। देखते हैं कि इसमें दस्तूर ए अमल क्या है। जब आप अबू फजल की अकबरनामा पढ़ेंगे, अबुल फजल की का जब अकबरनामा आप पढ़ेंगे, अकबरनामा आप जानते हैं कि भाई अकबर की विशेष आग्रह पर पुस्तक लिखी गई थी।
तो उसमें एक बात जो समझ में हमको आती है, जिसको आप कहते हैं कि दस्तूर उल अमल शब्द का इसमें प्रयोग किया। क्या किया गया? दस्तूर उल अमल शब्द, उल अमर शब्द का प्रयोग किया गया, अमल शब्द का प्रयोग किया। ये क्या है? कहेंगे कि अमल शब्द का प्रयोग किया। किससे संबंधित है? कहेंगे साहब ये प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से। इसका मतलब है कि अपने इसमें एक प्रकार का प्रशासनिक जो नियमावली है, नियमावली, उसके बारे में उल्लेख। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे आपके देश में एक संविधान है, और इस देश के संविधान कैसे चलेगा, इस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई। और उसमें बताया गया कि देश का संविधान किस प्रकार से चलेगा, क्या करेगा, किस अपराध करने पर क्या दंड होगा, कौन अधिकारी का क्या उत्तरदायित्व। तो वैसे अपने इस कार्य में इसमें क्या है, एक प्रकार की पूरी लेखा जोखा है, उसी को दस्तूर ए अमल कहते हैं। भू राजस्व से लेकर के शांति व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर के सारी चीजों की चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो आप इसमें क्या है, तो दस्तूर ए अमल की बात अगर किया जाए तो आप दस्तूर ए अमल जो आपका है, यह एक प्रशासनिक राजस्व नियमावली के रूप में आपको है। तो कहेंगे कि इसी के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होगी। और इसके बारे में जो चर्चा आपसे किया गया है, तो 15वें प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको क्या मिल गया? आप कहेंगे कि बी मिल गया, जो कि आप कहेंगे कि उसमें जब हम लोग मनसबदारी व्यवस्था को पढ़ रहे थे, तो अकबर ने जो उसके पहले उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एक नए कलेवर में उसने प्रस्तुत किया था। आइए जरा आज के 16वें प्रश्न में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या करें। कह रहा कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या है? संतों द्वारा संस्कृत के स्थान पर स्थानीय बोलियों जैसे अवधी, ब्रज, बंगाली का उपयोग किया। समाज के निम्न वर्गों और पछूतों के लिए भक्ति मार्ग को सुलभ। देखते हैं किसमें क्या है, क्योंकि भक्ति आंदोलन की बात आपसे कर रहे हैं। तो पहली बात आप याद रखिएगा, जो भक्ति आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, भक्ति आंदोलन की, तो मैंने पहली बात आपसे कहा था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत, दक्षिण भारत से अगर आप कहेंगे कि उत्तर भारत रामानंद साहब लेकर के आए थे, रामानंद साहब लेकर के आए थे। मैंने कहा कि रामार्चन पद्धति इनकी पुस्तक है, रामायत संप्रदाय। तो आप कहेंगे कि रामार्चन पद्धति की इन्होंने पद्धति का निर्माण किया, और इसमें आप देखेंगे उसमें उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया। क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने स्थान दिया, यहां तक कि हिंदी को इन्होंने अपना चुनाव किया। अब तक लोग संस्कृत में करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई बात होती है, तो आप देखते हैं कि आप अपने को निकटता महसूस करते हैं उससे। कोई ऐसा उसमें टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता जिसमें आप देखेंगे कि वो एक बात हमको समझ में आती है। तो पहली बात ये, अभी मैंने आपको बताया कि इनके, अब सोचिए कि इन्होंने जात पात पर बड़ा कठोर प्रहार किया था। जाति और पात पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, कठोर प्रहार किया। और उन्होंने कहा कि भाई सभी इंसान बराबर। नानक साहब और कबीर साहब ने तो पूरा प्रहार ही कर दिया सबके ऊपर, सबको बता दिया कि एक मूल जड़ से सब लोग आ रहे हैं। फिर इसके बाद भेदभाव किस बात का लेकर के? तो जब बड़ा आदमी किसी बात को कहता है ना, तो हम और आप बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। छोटा आदमी को सुनता कौन है? एक बड़ा आदमी बताता कि नहीं ये चीज नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप उसकी बातों में तवज्जो देते हैं, उसको आप देखिए सम्मान देते हैं। बड़े पहुंचे हुए फकीर थे। और इस काल में अगर आप देखेंगे तो जैसे जब जो तीन चीजों की चर्चा हमसे कर रहे हैं, अवधि, तो आप कहेंगे कि तुलसीदास साहब को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस का निर्माण किया। रामचरितमानस का किस भाषा में? रामचरितमानस का आप कहेंगे अवधी भाषा में। और इसके बाद लोग इसके साथ अपने आप को निकटता, इनकी बात को बड़ी आसानी से समझने में सक्षम पाए। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, सूरसागर अगर आप देखेंगे तो मैंने पीछे चर्चा करके आपसे बताया था मैंने, क्या मतलब सूरदास क्या बेहतरीन इन्होंने रचना की थी। सूरदास साहब ने आप देखेंगे कि क्या उन्होंने, सूरदास ने किया कि क्या बेहतरीन रचना की थी सूरसागर के बारे में।
अब सुसरावली के बारे में आप देखेंगे ब्रज भाषा में मैंने कहा कि जो वात्सल्य प्रेम की चर्चा हम लोग देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि वैसे वात्सल्य प्रेम की चर्चा तो कोई जिसकी आंख होगी वो नहीं कर पाएगा। आपने देखा था कि बंगाली भाषा में तीसरा जो नाम आता चैतन्य महाप्रभु का आपने देखा कि अचिंत्य भेदभाव इनकी रचना थी। भेदभाव उन्होंने देखा कि उन्होंने बता दिया था कि भाई ईश्वर तर्क की परीक्षा चीज है, उसको तर्क के आधार पर आप नहीं समझ सकते हो, न जानने की उसको कोशिश करिए। तो क्षेत्रीय, अब नानक को ले लीजिए आप, नानक साहब ने क्या क्या था। नानक को आप देखेंगे पंजाबी भाषा या गुरुमुखी लिपि में आप देखेंगे। कबीर की तो अपनी फक्कड़ी भाषा थी। तो इसका मतलब है कि उनको अगर आप देखेंगे तो इन लोग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में इन बातों की चर्चा किया और बात करके आप देखेंगे उसको क्या किया, उसको मजबूत। जब उस क्षेत्रीय भाषाओं में जब साहित्य की रचना होती है तो साहित्य की रचना होने की वजह से लोग उसके साथ क्या करते हैं, अपनी आप को निकटता महसूस करते हैं और वही निकटता अगर आप देखेंगे तो आपकी शक्ति का आधार बन जाती है, लोग समझ पाते बड़ी आसानी के साथ। तो कह रहा कि इसमें संतों के संस्कृत की बात बोलियों के आधार पर आप कहेंगे तो कहेंगे पहली बात सही। समाज निम्न वर्गों के अछूतों के भक्ति आंदोलन को, अभी मैंने रामानंद साहब के शिष्यों की चर्चा आपने किया कि सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल थे। संतों की अपनी एक बिरादरी थी, उसमें किसी प्रकार का कोई छुआछूत भेदभाव और इस प्रकार की चीजें नहीं थी, सभी लोग सबको बराबर दर्जा मिलता था। आज भी आप देखते हैं कि लेकिन जो पाखंडी किस्म के जो संत आ गए हैं ना, आप देखते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने कुछ पाखंडियों साधुओं को समाप्त करने की कालनेम एक ऑपरेशन चला रही है, जो भगवा पहन करके जो घूमते रहते हैं और इस प्रकार के पाखंड फैलाते रहते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो गौ रक्षक जो अपने आप को कहते हैं, जब इनका आतंक बढ़ गया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनका डोजियर तैयार करिए। प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी हमारे देश में कोई ना कोई रहता है, और प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने कहा कि डोजियर तैयार करिए, और इसके बाद जो है कि उनके ऊपर वाले जब सुने कि अरे ये तो औकात से बाहर जा रहे हैं, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी शक्ति कहां से। जब दूसरे दिन उन समुदाय के लोगों ने कहा कि आप औकात में रहिए, औकात से बाहर जाने के, तब से प्रधानमंत्री जी एक बार भी मैं देखता हूं कि नहीं बोलते, मतलब बिल्कुल उनको बेचारे को जैसे सांप सूंघ जाता है वैसे हो गया कि वो फिर तब से उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं कि मतलब कि चलो मैंने उनकी भाषण को सुना था, उन्होंने कहा कि मैं इनको जानता हूं, ये दिन भर क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जरा इनका एक डोजिए, तो बेचारे चाहते तो हैं लेकिन जिनके बलबूते पर आए हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी तो अपनी दाल रोटी क्यों बंद करवाएंगे। तो जब उनकी दाल रोटी बंद होगी तो इनकी भी दाल रोटी बन जाएगी, तब झोला उठा के चले जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहा था ना कि भाई मैं तो फकीर हूं, मेरा क्या लेने देना, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। और आज मैं सुन रहा था संजय सिंह ने कहा कि झोले में चेक करेंगे झोला में है क्या। ठीक, नेताओं का लेक्चर सुनने के बाद बड़ा इंटरेस्ट आता है कि मतलब किस्म किस्म के जो लेक्चरर्स यहाँ पर हमारे यहाँ हैं तो उनके बारे में सूचना आप लोगों को मिलती है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या दूसरी बात भी सही है, प्रधानमंत्री जी झोला चेक करने के, वो भी गुजरात में बोल रहे थे, ठीक है, गुजरात से इनका झोला चेक करेंगे तो कहेंगे इसमें अगर आप देखें कौन सही है तो कहेंगे कि इसमें सही एक और दो सही है, दोनों बात इसमें सही है। ठीक है, आज के 16वें प्रश्न का सही और सही उत्तर हो गया आपका ये सही है। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य और सैन्य प्रशासन नायक और अमृत व्यवस्था का तात्पर्य क्या। बड़ी उम्दा व्यवस्था, इसके बारे में वैसे तो हम लोग पीछे पड़ चुके थे लेकिन फिर सवाल हमारे पास आ गया, देख लेते हैं। बड़ा लग रहा है कि हमारी टीम को विजयनगर साम्राज्य के साथ बड़ा लगाव था दिख रहा, देख लेते हैं भाई विजयनगर साम्राज्य के साथ लगाव है, हम लोग भी उनके साथ सहयोग, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिला लेते हैं उनके साथ। देख लेते कि इसमें क्या कि जो न्यायिक व्यवस्था आप देखेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य है ना, विजयनगर साम्राज्य की अगर चर्चा किया जाए, साम्राज्य की चर्चा अगर किया जाए तो इनकी जैसे हमारे यहाँ सल्तनत काल में उत्तर भारत में
एक जो व्यवस्था आप देखते हैं जिसको एकता व्यवस्था कहते हैं, उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था आप कहेंगे यहां पर न्यायांकर व्यवस्था थी, जो न्यायांकर व्यवस्था का हमको साक्ष्य मिलता। और इस न्यायांकर व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो इसके प्रधान होते थे नायक। इसका प्रधान कौन है? प्रधान इसके होते थे नायक, ठीक है, यानी एक प्रकार के सामंत हुआ करते थे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रांतपति के रूप में आप कहेंगे कि इनको हम स्वीकार कर सकते हैं। अब मात्रा यह है कि पूरे अगर हम लोग जो उसमें अमरम की बात कर रहे हैं तो अमरम का मतलब क्या होता है? तो ये इनको कार्य के बदले अगर आप देखेंगे कार्य के बदले क्या मिलती थी? कार्य के बदले इनको भूमि मिलती थी, इनको भूमि दी जाती थी और उसको हम बोलते थे अमरम। तो भूमि क्या मिलती थी? इसको अब कहते थे अमरम के नाम से जानते थे। अब इनका बेचारे का काम क्या था? इनका काम सीधा था। एक काम तो आप देखेंगे कि इनका काम था कि यहां से भू राजस्व वसूलेंगे और वहां से जो पैसा मिलेगा उससे शांति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करेंगे। एक प्रकार से आप देखेंगे कि एकता व्यवस्था की तुलना में इनके पास पावर ज्यादा थी। आप कहेंगे धार्मिक उत्तरदायित्व भी इनके साथ थे। तो दूसरा आप कहेंगे यहाँ पर धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी थी, उत्तरदायित्व भी इनके दायित्व भी इनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आप देखेंगे कि राजा हमेशा इस प्रकार की बातों की चर्चा करता है कि इनको कंट्रोल में रखा जाए, कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो बहुत सारे हथकंडे ये लोग क्या करते थे कि अपने दो जो है अधिकारियों को केंद्र के पास, कहेंगे कि दो अधिकारी जो है ना, अधिकारी अगर आप देखेंगे तो केंद्र में नियुक्त करते थे। एक तो थे सेनापति, दूसरा था स्थानपति। इन दोनों लोगों को नियुक्त करते थे। एक प्रकार से इनकी बातों को वहां पर रखने का काम ये लोग करते थे, न्यायांकरों को। और ऐसे जो अमरम है ना, माना यह जाता कि लगभग 200 भूखंड थे इनके पास, 200 भूखंड थे बड़े बड़े। और यही इनके शक्ति का आधार थे। जैसे सल्तनत काल में जो तुर्क ए चहलगानी के लोग हुआ करते थे, और ये तुर्क ए चहलगानी के लोग समय समय पर क्या करते थे कि वहां से पैसा वसूलना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, केंद्र के पास फौजी को भेजना, सारा काम जो था शांति व्यवस्था स्थापित करना, सेना का ट्रेंड करना, सेना जब सेंट्रल को पास जरूरत हो तो उसको देना, ये इनके शक्ति का आधार। लेकिन बाद में चल करके आप देखेंगे यही इनके लिए, देखिए जब जो चीज आपके लिए बड़ी कारगर होती है ना, तो कभी कभी आपके लिए सिरदर्द भी बन जाती है। ये व्यवस्था कालांतर में चल करके इनके लिए सिरदर्द भी बनी थी इन लोगों के लिए। तो आप कह सकते हैं कि यही बात हमसे ये पूछ रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि अब हमसे पूछ क्या रहे हैं। तो पूरी हम अमरम व्यवस्था को आपको, न्यायांकर और अमरम व्यवस्था को आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या हमसे पूछ रहे हैं। तो इसमें अमरम व्यवस्था करें कि यह नायक सम्राट के अंगरक्षक और अमरम का अस्त्र था। कहेंगे नहीं, अस्त्र नहीं था, भूमि का टुकड़ा था अमरम। नायक सैन्य प्रमुख थे, मैंने कहा कि सेवा के बदले अमरम भूमि अनुदान, देखिए क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे तो उसके बदले में जो भूमि उनको मिलती थी जिससे अपनी व्यवस्था को संचालित करना होता था, यही इनकी व्यवस्था थी। तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिल के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर जो है कि दिक्कत अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, खाली रट के काम कर रहे हैं, तो फिर रट के तो कल्याण नहीं। ये तो लिख के कहीं रख लीजिए कोने पर। कह रहे कि मुगल वास्तुकला में दोहरी गुंबद तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस इमारत में प्रमुख रूप से हुआ? मैं सोच रहा हूं कि अब यहां हमको हुमायूं का मकबरा मिल गया, तो यहां हुमायूं के मकबरे को आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दो, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण इमारत है और यहां से कई बार सवाल आपसे पूछे गए। तो दोहरी गुंबद के पीछे मैंने बताया था, लेकिन वहां पर मैंने बताया नहीं। लेकिन मुझे लग रहा कि अब चूंकि हम लोग अपने पड़ाव के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इस 4-5 सवाल जो बचे हुए हैं, उस 4-5 सवालों में आपको हुमायूं का मकबरा हमसे फिर मुलाकात करेगा। हुमायूं का मकबरा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे कई बार सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल इनके बारे में चर्चा कर देता हूं और इसके बाद आप जो काम की चीज होगी निकाल लीजिएगा।
तो ये तो इसका उत्तर तो होगा कि हुमायूं का मकबरा ही। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमसे पूछ सकते हैं। पहली बात आप याद रखिएगा कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू करवाया था, कब किया था। तो कहेंगे कि हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है, हुमायूं का जो मकबरा है, इस मकबरे का जो निर्माण है आप इनकी हाजी बेगम ने निर्माण हाजी बेगम ने इसका शुरू कराया था। हाजी बेगम आप कहेंगे 1564 में, 56 में आप देखेंगे गिर करके इनका देहांत हो गया। दीन इब्ना की सीढ़ियों से लेनपुल इनके बारे में टिप्पणी करते हैं कि लुढ़कते हुए पैदा हुआ था, लुढ़कते हुए चला गया। तो इसका मतलब लुढ़कते हुए आया, लुढ़कते हुए चला। लेनपुल कहा है क्योंकि सीढ़ियों से आया, गिरा, नीचे लुढ़कते लुढ़कते आ गया, सब में बहुत चोट लगी। इसके बाद 24 जनवरी की घटना थी, 26-27 तक इनका देहांत हो गया। 17 दिन अकबर से इस बात को छिपाया गया। मुल्ला बेकसी आकर के झरोखा दर्शन देते रहते थे ताकि जनता में विश्वास बना रहा कि बादशाह जिंदा है, क्योंकि उस समय वो पंजाब में जो है कि आक्रमण में लीन थी। तो पहली बात आप याद रखिएगा साहब की ये बात आपको हो गई 1514 में किसने, हाजी बेगम ने। दूसरी बात आपसे पूछते हैं कि इसका स्थापत्यकार कौन था। इसका स्थापत्यकार कारण के मिर्जा गयास थे। मिर्जा गयास इसके स्थापत्यकार थे। दूसरी बात आपसे पूछते हैं। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि इसकी खासियत और क्या है। तो आप कहेंगे इसकी खासियत यह है कि यह लाल बलुए पत्थर का बना हुआ है। किसका, लाल बलुए पत्थर का, लाल बलुए पत्थर का बना है। दूसरी बात, लेकिन इसमें जो गुंबद है आप कहेंगे इसके गुंबद में जो है कि आप देखेंगे पहली बार जो संगमरमर का प्रयोग किया गया। देखिए पूरी इमारत में नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि इत्माउद्दौला के मकबरा में बेदाग सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया और पूरी की पूरी बिल्डिंग किसकी बनी है, आप कहेंगे उसमें आपको लाल बलुए मतलब संगमरमर का उसमें यूज किया गया। इसमें क्या किया गया, आप कहेंगे इसमें सिर्फ इसके गुंबद में आप कहेंगे तो पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आप कहेंगे संगमरमर का प्रयोग। माना यह जाता है ना कि शायद ये बात की मतलब जो संगमरमर का प्रयोग किया गया ना वो बाद में किसी जो है कि मुगल बादशाह ने इसको करवाया। चौथी बात है कि आपको जैसे जो पढ़ा कि दोहरी गुंबद का, तो आप कहें कि दोहरी गुंबद का जो प्रयोग है, गुंबद का प्रयोग आप कहेंगे इसमें किया गया है। दोहरी गुंबद का वही जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें कि एक आप देखेंगे कि ऐसे है और फिर इस पर एक ऐसे है, और उसको आपने देखा था कि उसके पीछे की रीजनिंग भी पूछे थे कि उसे पीछे की रीजनिंग क्या, क्यों दोहरी गुंबद का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे कि दोहरी गुंबद का प्रयोग इसलिए वो कर रहे थे कि चूंकि उसके अंदर जो अनुकूलता है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की अनुकूलता बढ़ी रहे, सुंदरता बढ़े, उसको जो है कि आकर्षक मुद्रा में दिखे। तो दूसरी बात आप ये कहेंगे ये इसमें प्रयोग किया गया। आप कहेंगे इसकी क्या किया गया, चार दीवारी की गई है। चार दीवारी आप कहेंगे कि इसमें चार दीवारी इसका किया गया है। अभी आपने बागों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो कहेंगे इसमें चतुर्भुजी बाग का निर्माण किया गया। चतुर्भुजी बाग का निर्माण भी इसमें किया गया, इसकी ये भी खासियत है। आप कहेंगे इसमें पानी की सप्लाई के लिए नहरों का प्रयोग किया गया, नहरों का इसमें प्रयोग किया गया। आप कह सकते कि अगली पॉइंट में आप कहेंगे इसमें जो दफन किया गया ना कि 10 पुरुष और 3 महिलाओं को इसमें दफन किया गया। जैसे में आप देखेंगे कि हुमायूं तो था ही, दारा सिकोह, जहांदार शाह, रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दौला, आलमगीर सेकंड, और इसके बाद आप कहेंगे कि उसमें जहांदार शाह भी है, और इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दौला, और इसके बाद आलमगीर द्वितीय। तो 7 लोग इसमें हैं। हाजी बेगम, इसके बाद जो है कि बेगा बेगम, और इसके बाद आपके हमीदा बानो बेगम, इन लोगों को इसमें दफन किया गया, 10 लोगों को। और याद रखिएगा कि इस इमारत के बारे में सूचना हमको ये मिलती है कि इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। तो जो आपकी विश्व विरासत की सूची है इसमें भी इस इमारत को दिया गया। तो जितनी आपसे बन सकते हैं सवाल मोटी मोटा
मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सारी चीजों को यहाँ पर दे दूं कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अब घूम घुमा के देखिए यही सवाल पूछेंगे स्थापत्य कार्य के बिल में। कई बार समय पूछ लेते हैं, तो 64 से लेकर के अब तक 71 तक बनता रहा। तो आपसे कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें दोहरी गुंबद का। तो आप कहेंगे दोहरी गुंबद का प्रयोग प्रमुखता से किया गया, तो आप कहेंगे हुमायूं का मकबरा। आप देखेंगे कि इसका सही और सटीक उत्तर होगा। तो 18 का क्या होगा, अब ये 18 का बी हो गया। चलिए देख लेते हैं कि इसमें 19वां सवाल हमसे क्या करा कि मध्यकालीन भारत में चिश्ती सिलसिले के संतों को लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था। थोड़ी सी आइए, चूंकि घूम घुमा के हम लोगों को सूफियों की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि सूफियों को जो चिश्ती सिलसिला है वो उसकी चर्चा मैं आपको कर दूं और देखता हूं कि चिश्ती की शुरुआत कहां से होती है। तो अगर चिश्तियों की बात आप करेंगे ना, चिश्ती संप्रदाय की, चिश्ती संप्रदाय की बात आप करें की, तो आप कहें कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। आप कहें कि खुरासान से अबू अब्दाल ने किया। खुरासान से अगर आप देखेंगे तो अबू अब्दाल ने इसको प्रारंभ किया था। पहली बात होगी। इनके शिष्य थे उस्मान हारूनी। तो आप कहेंगे इनके शिष्य कौन था, इनका शिष्य था उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी इनके शिष्य थे, हारूनी इनके शिष्य थे। अब इनको बताने की क्या हमको जरूरत थी, इनके 7 पीढ़ी तक चढ़ के जाने की क्या जरूरत हमको थी, जरूरत थी। क्योंकि कभी कभी आपको पूछा जाता है कि चिश्तियों को उद्भव कहां हुआ, और कभी कभी आपसे पूछता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम, इन्हीं के शिष्य थे ख्वाजा से। तो कहेंगे कि इनके शिष्य थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब। दीन चिश्ती साहब इनके शिष्य थे। और आप जानते हैं कि गोरी के शासनकाल में भारतवर्ष आए थे। तो कहीं गोरी के शासनकाल में भारतवर्ष आए और अजमेर को गोरी के शासनकाल में, अगर आप कहेंगे शासनकाल में भारत आए, और इसके बाद भारतों में आकर के यहीं पर बस गए। और इसके बाद कहेंगे इनको गरीब नवाज, सुल्तान उल हिंद इत्यादि उपाधियों से इनको आप करते हैं। ख्वाजा साहब का मजार जो है कि आप देखेंगे कि बड़ा धार्मिक दृष्टिकोण से जो कट्टरपंथी लोग अपने को बनते हैं ना, वो भी जाते हैं इस मजार पे। जैसे आपने देखा था कि ये जो खास तौर से मराठा जो लोग हैं, आप देखते हैं कि उसमें समय समय पर उनकी तरफ से चादरें चढ़ाई जाने के लिए यहाँ पर आते हैं। उनकी एक रीत है, परंपरा है। तो ख्वाजा साहब के मकबरे पर लोग जाया करते हैं। यहीं से एक प्रक्रिया शुरू होती है भारतवर्ष में, और एक लंबी प्रक्रिया चलती है। इसमें आप देखेंगे इनकी 2 बेटियां थी, उस्मतुल्ला और उम्मतुल्ला। बीबी हाफिज जमाल पहली सूफी महिला। राबिया, जब कभी आपसे पूछे कि पहली सूफी महिला कौन थी, प्रथम सूफी महिला आप इनकी राबिया थी, राबिया। और इसके बाद इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बीबी हाफिज जमाल, जो चिश्ती संप्रदाय को किया था, उनकी बेटी थी, उसने उसको स्वीकार किया था। अब यहां से परंपरा चलती है। और याद रखिएगा कि जितना इस्लाम को समृद्ध इन लोगों ने किया था ना, उतना जो पाखंडी थे, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार थे, अब सोचिए कि इनकी इतनी ताकत थी कि मराठे खास तौर से कट्टर माने जाते हैं हिंदू धर्म में। और सोचिए कि इनकी उदारता ने इनको भी आकर्षित किया। और माना यह जाता है कि जिसमें ख्वाजा साहब अजमेर में आए थे, रामदेव को भेजा गया था इनकी मजार को उजाड़ने के लिए। लेकिन जब गए और उनकी भाषण को सुना तो उनके शिष्य बन गए। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। तो बाणी में बड़ी ताकत होती है। याद रखिएगा कि जो काम जो है कि आपकी ताकत नहीं कर पाती है ना, वो आपकी बाणी कर देती है। बाणी बड़ी ताकतवर होती है। और इन लोगों ने इस्लाम को बहुत समृद्ध किया। और आज भी आप देखते हैं कि इनकी मजारों पर जो हिंदुओं का जो जमाड़ा होता है, जो लोग जाते हैं वहां पर चादर चढ़ाते हैं, जो लोग जाते हैं वहां पर अपने
जियारत करते हैं, वो क्यों करते हैं? उनकी बाड़ी में ताकत थी। अब गौतम बुद्ध जो है कि पूरे देखिए दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के मध्य एशिया तक सबको प्रभावित किया, यहाँ तक यूरोप तक इनकी विचारधाराएं गई। क्यों गई? इनकी ताकत थी, बाणी थी, स्वार्थ नहीं था, तो बड़ी ताकत थी। फिर बाद में आप देखेंगे कि एक लंबी चौड़ी परंपरा में आपको बताया कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य। मैंने कहा कि इतना लोग उनको प्यार करते थे, जब वो दिल्ली को छोड़ करके अपने पीर गुरु के पास जाना की बात करते हैं तो एक दिल्ली के लोग उनके पीछे पीछे जाने का निर्णय ले लिए। गुरुदेव को आदेश जारी करना पड़ा कि काम करो कि तुम वहीं रुको, तुमको यहां आने की जरूरत नहीं है, कि तुम अगर यहां आ गए तो तुम माला बिगाड़ दोगे, तो तुम वहीं बने रहो और हमारा जो है कि आपको यहां से आशीर्वाद मिलता रहे। फिर उनके कहने पर रुके थे। फिर बाद में आप देखते हैं कि उनके शिष्य के रूप में आप देखते हैं थे कि बाबा फरीद गंज शंकर। फिर उनके आप देखेंगे शिष्य जिसको आप निजामुद्दीन औलिया साहब, और ये लोग बिल्कुल फकीरी में विश्वास करते थे। और ये फकीरी की में विश्वास करने की जो अवधारणा इनकी है वो लोगों से जोड़ती थी, क्योंकि आप देखेंगे जब उसको पैसा मांगा गयासुद्दीन तुगलक ने कहा भाई पैसा वैसा नहीं हमारे पास है, हम पैसा पाते हैं, जो चढ़ावा यहाँ पर चढ़ता उस चढ़ावे को क्या करते कि जनता में बांट बुट के छुट्टी कर देते। हमको इससे मतलब नहीं कितना पैसा है, हमको पैसे से कोई प्यार वाला है। तनाव भी बढ़ा। तो यही आपसे पूछ रहे थे, इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो इनकी महत्वपूर्ण कर चीजें देखेंगे, एक लंबी चौड़ा। फिर गेसु दराज, शेख सलीम चिश्ती साहब आपके आगरे में, आप देखिए बंदा नवाज जो है कि दक्षिण भारत में पहुंच करके गुलबर्गा में उसने सिक्का जमाया। तो संत का मतलब ये नहीं होता कि आप अक्खड़पन में चाहिए। संत की वाणी का मतलब ही होता है कि उनके मुंह से, उनकी वाणी से अगर आप देखेंगे तो ऐसा नूर बहना चाहिए कि अगर आपके अंदर लाख गुस्सा हो ना, जैसे मान लीजिए कोई आपका है, जैसे आप बहुत क्रोधित हैं और अगर आप उसको दंडित करने के बारे में सोच रहे हैं और वो कहे भैया सर झुका ले, मारो जितना मारना, मान लो भैया आपका पेट भर जाए, कौन मूर्ख है मारेगा? लेकिन ये मत सोचिए कि कुछ ऐसे निकम्मे निठल्ले दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं होंगे कि जो नहीं करेंगे। जो हिटलर वाले वो आपकी कमजोरी भी समझेंगे, लेकिन अगर सब आदमी है तो वो खुद शर्म से पाने लगेगा कि यार मैं इतना क्रोधित था, इसको मारने की बात कर रहा था, इसको धमका रहा था, ये तो बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया मेरे सामने। तो अगर इंसान आप है तो शर्म के माले पानी पानी हो जाएंगे। खैर देख लेते हैं करा कि इसमें चिश्ती सिलसिले की अगर बात लोकप्रियता की बात करें तो उसका राजनीतिक और स्थानीय भाषा में उपदेश, तो कहेंगे कि ये लोग क्या करते थे, उसमें कहेंगे राजनीतिक अलगाव, फकीरी में विश्वास करते थे। क्षेत्रीय भाषाओं में मैं कहता हूं ना कि हर जगह मैं देखता हूं कि यार क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा महत्व है। सिर्फ यहाँ के पाखंडियों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो अंग्रेजी भाषा को लेकर के आए। और मैं बड़ा हैरान रहता हूं कि तर्क भी सब देते हैं कि अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो देश का मतलब डराते हैं। और उन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं मूर्ख बोलता हूं, उन मूर्खों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो तुम जनता को डरवाते, तो तुम मुझको ये बताओ कि चाइना के पास कौन सी अंग्रेजी थी, फ्रांस के पास कौन सी अंग्रेजी थी, ठीक है, दक्षिण कोरिया के पास कौन सी अंग्रेजी थी, जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे है, जापान के पास कौन सी उनकी अंग्रेजी थी। तो हमको और आपको डरवाते भी हैं कि अंग्रेजी नहीं रही तो ये है वो। भाषा कैसे आप कहेंगे कि दूसरी, वो भी विदेशी भाषा। अरे तुमने अंग्रेजों के पालतू तुम लोगों ने अंग्रेजों की विचारधारा को आगे बढ़ाए और बढ़ा करके तुम ये कह रहे हो कि मतलब कि अगर अंग्रेजी नहीं होगा तुम्हारे देश का विकास नहीं होगा। कितने आप ऐसे लोगों को मरते हुए देखा होगा आपने कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हो सकते थे, लेकिन उनको अंग्रेजी नहीं आ रही थी, इसलिए जो है कि वो बहुत पीछे। हर जगह जो है कि क्षेत्रीय भाषा का डेवलपमेंट है अंग्रेजी। मैं भाषा के विरुद्ध नहीं हूं, भाषा ठीक है भाई, हर भाषा आनी चाहिए हमारे यहाँ, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब बोलिए, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन अब एक को आपने इतना बढ़ा दिया, प्रोग्राम बना दिया कि वो जो है कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया। एक बड़ा भारी भरकम तबका जो है कि बिल्कुल फांसी पर चला के जाके खड़ा हो गया। देश के आजादी के मिलने के इतने वर्षों के बाद भी हम लोग इस पर कोई काम नहीं कर पा रहे। जब आप आंकड़ा दिखाएंगे 40 से 45% अगर आपकी आबादी दूसरी हो और आपने तुर्रम बना दिया अंग्रेजी को और बना करके पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया, चूंकि इनको मालूम है कि अगर वो बनाएंगे ना
तो क्षेत्रीय वाले ऊपर हावी हो जाएंगे, इनका सत्ता चली जाएगी। तो किसी किस्म की चीजें ये करते रहते हैं। खैर आगे चलते हैं। आईने अकबरी के अनुसार मुगल प्रशासन में कोतवाल के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? कोतवालों की बात करते हैं। करे शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का। देखिए जरा देखते हैं कि इसमें मुगल काल में कोतवाल की बात करते हैं। आप कहें ना कोतवाल, आप जानते हैं ना कि बड़ा कोतवाल का नाम होता है, ठीक है, और उसमें आप देखते हैं कोतवालों के बारे में बहुत चर्चा हो गई है। अब इसमें इसको देखेंगे तो मुगल काल में एक प्रमुख पदाधिकारी के रूप में इसकी सूचना हमको मिलती है, ठीक है। इनका काम क्या था? आप कहेंगे इनका काम था जो नगर थे या शहर कह लीजिए, शहर की जो कानून व्यवस्था थी, एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका थी। पहली बात आपको मिलती है उसकी व्यवस्था को, कोतवाल का। और इसके बाद जो है कि आप देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखना है। दूसरी बात है कि अपराध जब उससे जुड़ गया ना, तो आप कहेंगे उसमें, अगर आप कहेंगे कि जो अपराध है, अपराध बढ़े ना, गंभीर समस्याएं ना हो, तो आप कहेंगे कि इसको भी रोकना इसका काम था, रोकना काम था। आप एक नाम सुने हैं फखरुद्दीन गाजी का, अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखेंगे, बहुत उस प्रकार का था। बलबन को जब उसने समझाया था फखरुद्दीन गाजी ने, कि बड़ा योग्य व्यक्ति था, उसने समझाया कि बलबन को कि जब उसने सैनिकों की वो जो स्पेशल व्यवस्था जब वापस ली थी, तो उसने कहा था साहब आप तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सेना तो आत्मविश्वास खो देगी और ऐसी स्थिति में समस्या गंभीर जाएगी। आज भी जैसे पहले जब हम लोग छोटे थे, अब तो उतनी कोतवाल की कोई बात नहीं करता, क्योंकि अब समझ सबकी हो गई। पहले तो कोतवाल तो लाते थे, तो हम लोग जब गांव में आते थे तो लगता था कि भाई क्या जो कि प्रशासनिक अधिकारी इसमें तो जानते नहीं थे हम लोग। तो कोतवाल आते थे, कोतवाल साहब हुआ रहता था। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो इनका बड़ा रुतबा था, जो सिटी मजिस्ट्रेट जैसे आज के हैं। तो आप कहेंगे कुछ प्रकार की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था इनके प्रति उत्तरदायी थी। और इनका काम था कि वहां की जो नगरों की जो व्यवस्था है ना, खासतौर से जो वस्तु की व्यवस्था, जो वस्तु की आपूर्ति, अगर आप देखेंगे वस्तु की आपूर्ति जो है कि ठीक ढंग से होती रहे, व्यवस्था के देखना, यानी किसी चीज की मुद्रास्फीति न फैले, बहुत दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। तो इस प्रकार की बातों की चर्चा आप कहेंगे कि यहाँ पर किया गया। तो देखते हैं, चूंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। कह रहा कि आईने अकबरी में किसका है? अबुल फजल की है। कोतवाल के प्रमुख कर्तव्यों की चर्चा अगर कहेंगे तो कह रहा कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है। कहेंगे सही बात है कि सकर नगरों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, तो ये इनका काम पहला हो गया। दूसरा आप कहें कि आवारागर्दी और अपराध पर नियंत्रण करना, बाजार की निगरानी करना इनका काम है। तो आप कहेंगे कि सही बात है। आवारागर्दी का मतलब क्या है? कि जो लोग एक प्रकार से अपराध करते हैं, जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं और उसके दायरे में नहीं आते, तो उनको दंडित करने का जो उत्तरदायित्व है इन्हीं के ऊपर रहता था और कठोर निर्णय उनके खिलाफ लेते थे। तो आप कहेंगे कि इसमें दोनों बात इसमें सही दिख रही। तो आज का 1 और 2 ये दोनों बात यहां पर सही। तो दोनों बातों का आइए जरा आगे चलते हैं। आज के 21वें प्रश्न पर करते हैं, देखते हैं कि क्या करें कि मुगल कालीन जागीरदारी संकट का मुख्य कारण था। थोड़ा सा आपको यहां पर मैं जागीरदारी संकट के बारे में बता दूं, क्योंकि जागीरदारी संकट से कई बार सवाल आपसे पूछेंगे। पहली बात आप कहेंगे जो इसमें जागीरदारी संकट की बात आती है ना, जागीरदारी संकट तो अगर हम मुगलों के पतन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो आप कहेंगे मुगलों के पतन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो इनके पतन से संबंधित अगर आप देखेंगे तो एक विचारधारा जिसमें सतीश चंद्र के बारे में सूचना हमको मिलती है कि इन्होंने इस विचारधारा को एक प्रकार से स्टैब्लिश किया, बताया कि जागीरदारी संकट क्या। अब देखते हैं कि पहले जागीर होती क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल जो मनसबदार उनको कार्य के बदले क्या मिलती थी?
आप कहेंगे उनके कार्य के बदले उन्हें जागीर मिलती थी। यानी जागीर का मतलब क्या कहेंगे, भूमि का टुकड़ा। जैसे उनका जिस प्रकार का रुतबा होता था, जिस प्रकार का रैंक होती थी, उसी प्रकार की जागीर उनको प्रदान कर दी जाती थी कि साहब आप जागीर लेकर के अपने काम को करिए, जो उससे आय मिलेगा उसको आप रखेंगे। पीछे हम लोगों ने देख चुके हैं कि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर लेके आया और आकर के मध्य एशिया की व्यवस्था थी उसको एस्टेब्लिश किया, उसे लागू किया, और लागू करने के बाद जात और सवार के आधार पर उनको कई कैटेगरी में बांटा, 3 कैटेगरी में सबको मिलती थी। फिर जहांगीर के काल में आपने देखा कि 2 अस्पा, सिंह अस्पा, फिर महाना पद्धति। अब देखेंगे कि शाहजहां के काल में। अब बात यह है कि जो जागीरें आपको मिलती तो जागीरें भी कई प्रकार की होती थी। 1-2 जागीरों की चर्चा मैं आपसे कर देना चाहता हूं। जब कभी हम लोग थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा कि जागीरें को कैटेगराइज करूंगा। अलतमगा, मदत इमास, वतन जागीर, इसके बाद महाल पैवाकी, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि महाल ए जागीर। तो उन सब की चर्चा बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन 2 चीजों की चर्चा जरूर करना चाहता हूं आपसे। जो जागीर आपको मिलती थी ना, उसी को महाल ए जागीर कहते थे। महाल ए जागीर आप कहते थे, जो कार्य के बदले आपको मिलता है। अब मान लीजिए कि किसी भी कोई भी ऐसा मनसबदार है जिससे इस जागीर को ले लिया गया और लेकर के अगर आरक्षित कर लिया गया। अगर मान लीजिए कि केंद्र ने जागीर को वापस ले लिया, जागीर को वापस लिया और वापस लेकर के अब किसी को जागीर न दे बल्कि आरक्षित कर ले। क्या कर ले? आप कहेंगे कि आरक्षित कर ले। तो उसको क्या कहते थे? कहेंगे कि महाल ए पायवाकी। पायवाकी अब जाकर किसी को मिलेगी, सेंट्रल ने इसको आरक्षित कर लिया। कई बार पूछा गया कि महाल ए पायवाकी कैसे जागीर थी? कहने की जब जागीर किसी भी मनसबदार से ले ली गई हो और जागीर अब किसी दूसरे को आवंटित नहीं की जाएगी तो उसको महाल ए पायवाकी कहते थे। याद रखिएगा कि ये जागीरें वंशानुगत नहीं होती। आप कहेंगे कि जागीरें क्या थी? जागीरें वंशानुगत नहीं होती, वंशानुगत नहीं होती थी। तो एक दूसरी बात आप देखेंगे इसमें। अब मात्रा ये है, अब लौटता हूं मैं आपको, अब जब कभी क्लास होगी तब वहां पर हम लोग देखेंगे। अब लौटते हैं जागीरदारी संकट की तरफ। देखिए, किसी भी साम्राज्य के पतन का जो एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जब तक साम्राज्य विकसित होता है, बढ़ता रहता है, तो वही अधिकारी जो आपके राज्य को बढ़ाने में काम करते हैं, वही अधिकारी फिर बाद में चल करके एक संकट पैदा करने लगते हैं। जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो एक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। तो जब तक साम्राज्य का विस्तार हुआ था तब तक तो आप देखेंगे, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब साम्राज्य सिकुड़ने लगा तो आप खास तौर से जब औरंगजेब के काल में अगर आप देखेंगे, औरंगजेब के काल में अगर आप देखा जाए काल में अगर हम लोग देखें तो अब दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार हो गया। आपने क्या किया? दक्षिण भारत में अपना विस्तार किया। तो अब मराठा और इसके बाद दक्कनी जो मुसलमान थे वो भी आपका हिस्सा बन गए। तो दक्कन के जो मुसलमान हैं वो आपके इस जागीर में शामिल हो गए। अब इनको भी जागीर देनी चाहिए। और उपजाऊ भूमि कितनी होगी? सीमित होगी। तो देखिए, सब लोग मलाई काटना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मलाई हमको मिले। तो जब मलाई नहीं मिलेगी तो प्रतिक्रिया जन्म लेगी। अब समस्या यह थी कि औरंगजेब के अंतिम काल में आकर के अब मनसबदारों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अब मनसबदारों को मतलब है कि जागीर देना अब एक प्रकार से शॉर्टेज हो गया। और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सतीश चंद्र ने उसको निकाल के बताया। और अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे अधिक मनसबदार किसके काल में थे तो आप कहेंगे कि औरंगजेब के काल में थे। और औरंगजेब के काल में अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो है कि जागीरदार की संख्या, हिंदू कभी कभी पूछता कि हिंदू जागीरदारों की संख्या सबसे ज्यादा किसके काल में थी, तो कहेंगे कि सर्वाधिक जो संख्या मतलब थी जो आपको उसी के काल में थे। तो
उन्होंने एक लेखा जोखा निकाला और लेखा जोखा निकाल करके ये बताने की कोशिश किया कि साहब ये जो है पद्धति जो आपकी है, इसीलिए इनके साम्राज्य का पतन, और उसका एक बहुत बेहतरीन ब्यौरा उन्होंने आंकड़े के अनुसार उसमें दिया। तो कह रहा है कि मुगलकालीन जागीरदारी संकट का मुख्य कारण क्या था। अब देख लेते हैं। मैंने कहा कि साम्राज्य का विस्तार होना, उचित जागीरों का न होना, फिर उनको न मिलना, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया का जन्म लेना, और उससे जो है कि समस्याएं गंभीर हुई, और इसके बाद प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद जैसे औरंगजेब मरता है वैसे ही औरंगजेब के मरने के बाद आप देखेंगे कि अब एक नई समस्या पैदा हो, और उसके उत्तराधिकारी इस बात को संभाल नहीं पाए। तो अब देख लेते हैं उन्हीं के बारे में कुछ सवाल हमसे पूछ रहे हैं, देखते क्या करें। मुगल जागीरदारी संकट का मुख्य कारण क्या करें कि जागीरदारों का विद्रोह किया जाना, कहेगी नहीं साहब ये तो नहीं है। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक जारी वृद्धि, वेतन के लिए पर्याप्त जागीर भूमि की कमी, ये मैंने कहा ना, यहां पर मिल गया दक्कनी और मुसलमानों का मिलना। तो कहेंगे कि इसमें जो है कि साम्राज्य तो सीमित है ना आपका, अनंत तो है नहीं। और मानव की इच्छा क्या होती है, आप कहेंगे मानव की इच्छा तो बिल्कुल अनंत होती है। वो तो उसकी खोपड़ी में जितना भी भर दो आप उतना ही कम है, जितना खोपड़ी में दे दो आप, जितना, जैसे आप देखते हैं ना कि जब किसी भी व्यक्ति की आप मदद करते हैं, आज आपने 10 रुपया मदद किया तब वो 15 रुपया मांगने लगेगा, 15 किया तो 20 मांगने लगेगा, 20 किया तो 25 मांगने लगेगा। अब उसकी सीमाएं बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब उसको आप ना बोलेंगे उसके तरफ से प्रतिक्रिया देने लगेगी कि अरे ना कैसे बोल दिया, अरे भाई तुम्हारी इच्छा बढ़ती चली जा रही है और उसने ना बोल दिया तो कयामत आ गई। तो वही पूछ रहे हैं आपसे, आप कहेंगे इसका सही और सटीक उत्तर क्या है, आप कहेंगे कि बी है। आइए जरा आज के 22वें सवाल पर चर्चा करते हैं। ये आज का अंतिम सवाल आपका है। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। अब देखिए 2-3 चीजों की चर्चा मैं आपसे यहां से कर देना चाहता हूं। स्वर्ण काल 2 लोगों के काल को कहा गया। पहली बात यह है कि याद रखिए कि अकबर के काल को, अकबर के काल को अगर आप देखेंगे तो लेन पुल ने कहा कि यह स्वर्ण काल, इसने कहा है, लेन पुल ने कहा कि यह स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, ठीक। दूसरा जो है कि अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो काल आता है जिसमें आप कहेंगे कि क्या जहां के काल को, के काल को अगर देखेंगे तो इसको भी स्वर्ण काल कहा गया। किसने कहा, आप एल्फिंस्टन ने कहा, एल्फिंस्टन ने कहा कि यह स्वर्ण काल है। लेकिन अगर आप आशीर्वादी लाली श्रीवास्तव, एएल श्रीवास्तव की बात अगर करेंगे, श्रीवास्तव तो ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि शाहजहां का जो काल है ना, वो कहते हैं कि ये शाहजहां का जो काल है, जहां का आप कहेंगे स्थापत्य कला के काल में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि ये स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल ये मान के चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात घर करेगी, स्वर्ण काल कहते किसको। देखिए स्वर्ण काल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी राज्य खास तौर से अपना जो कि साहित्य और कला के क्षेत्र में, अगर आप कहेंगे साहित्य और कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे जब अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करता तो उसी को हम स्वर्ण काल की अवधारणा के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से आप आम धारणा करें चतुर्दिक विकास का लीजिए, लेकिन मूल रूप से अगर आप कहेंगे कि इसमें जो भारत के इस कॉन्सेप्ट में आता है वो साहित्य और कला के क्षेत्र में। अब सवाल है कि इसको क्यों हम शाहजहां के काल को क्यों एल्फिंस्टन ने कहा, क्योंकि देखिए कि जहांगीर के काल में आपने देखा था कि कांधार अभियान करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए, साम्राज्य को जीत नहीं पाए, इसने उसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। जहांगीर के काल से अगर आप देखेंगे जो साम्राज्य उसको मिले था उसको विस्तार किया, खासतौर से जो आशीर्वादी और श्रीवास्तव के विचार है कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जितना इसने इमारतों का निर्माण करवाया उतनी इमारत किसी ने करवाया। आगरा में दीवाने ए आम, दीवाने खास, इसके बाद जो है कि आप कहें कि मोती मस्जिद,
दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, दिल्ली की मतलब है कि जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल। तो वाकई में अगर आप देखेंगे स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसकी इतना काम तो कोई नहीं किया जितना इसने काम किया। तो इसका मतलब है कि ये यही बात हमसे पूछ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि इनके बारे में क्या है। तो स्वर्ण काल, तो मैंने इसलिए इनको लिख दिया कि हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछे कि किस इतिहासकार ने किसको काल के स्वर्ण काल के रूप में आपको इसमें प्राप्त किया। तो इसलिए मैंने लेनपुल को भी लिख दिया, शाहजहां को, शाहजहां के संपूर्ण काल पर फिस्टन करते हैं, लेकिन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि नहीं, ये जो है कि जो स्वर्ण काल की जो अवधारणा है वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में ही मान सकते हैं, सब नहीं मान सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके बारे में उनसे क्या पूछ रहे हैं, क्यों कहते हैं। तो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया कि क्यों कहते हैं। अब जहां हमको मिलेगा इससे मिलता जुलता उसी को हम मान लेंगे। कह रहे कि क्योंकि इसने सबसे अधिक युद्ध जीते। कहेंगे कि नहीं साहब, सबसे अधिक युद्ध क्या, दक्षिण भारत तो अभी जीत ही नहीं पाए। अहमदनगर को इन्होंने जीता था, बीजापुर बिल्कुल गुलकुंडा वैसे चाहते तो ये जीत लेते, लेकिन दरबार इतना षड्यंत्र चल रहा है कि जैसे ही औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को आत्मसमर्पण कराता है या कराने की कंडीशन में आता, वैसे फरमान जारी हो जाता कि काम करो कि वापस आ जाओ। और बेगम जहां आरा बेगम, अगर उनकी बट्टी का बड़ा योगदान था। दारा सिकों को उनको मरने के बाद वो सत्ता पर आसीन करवाना चाहती है। तो इसका मतलब है कि बड़ी षड्यंत्र दरबार में चल रहे, चाहता तो हो जाता लेकिन हो नहीं पाया राजनीतिक षड्यंत्र के कारण। लेकिन इसने क्या किया कि अहमदनगर को और इसके बाद कांधार को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो कहेंगे सबसे अधिक युद्ध नहीं जीते थे, सबसे अधिक जो युद्ध लड़ा था वो तो अकबर ही लड़ा था। तो पहली बार खरीद, क्योंकि उसने लाल पत्थर के स्थान पर सफेद संगमरमर का प्रयोग किया और ताजमहल जैसी विकालजयी बनाई। ठीक है, तो कहेंगे बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अद्भुत बात की बात कर रहे थे कि आगे आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के विचार पर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो काल आपका है ना, वो काल आपका है, मतलब है कि स्वर्ण काल अगर हम दर्जा देंगे तो वो वाकई में इनकी बात को माना जाता है। प्रोफेसर तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बंदा बोलता है। ये पूर्वाग्रही जो उनकी जो सोच थी ना, वो वाली क्या नाम है आपकी, कॉलोनियल माइंडसेट वाली, वो इन सबों की जाती नहीं, बीमारी इनकी यही है, वो इनकी जाएगी नहीं। और जब वो जाएगी नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये बात आपको यहां पर मिल गई, इसका सही और सटीक उत्तर आपको बी है। तो मेरा ख्याल है कि आज भी हम लोगों ने 22 प्रश्नों को किया और इस 22 प्रश्नों को आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने देखा। अब इससे मुझे लग रहा है कि हम इतना कवर कर चुके हैं ना इधर उधर की बातें, कि मुझे लग रहा है कि आप जितने संबंधित सवाल थे उसको हम लोगों ने किया। और मेरा ख्याल है कि अब आप इसको एक बार देख लीजिए कायदे से, जो आपको काम लायक चीजें हैं, नोट करने वाली चीजें हैं, वैसे व्याख्या भी आप लोगों को मिल जाती है जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं। और कुछ नई चीजें मैं इसमें समाहित कर देता हूं आपको कि आप उसमें देखा करिए। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको मुगल काल के बारे में एक मोटी मोटा चर्चा कर दी गई है, आप अच्छे से देख लीजिए और देख करके जो उचित लगता है आप इसमें नोट करना चाहिए उसको नोट करिए। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और अब जब अगला टेस्ट होगा तो उसमें आप लोग मन से दीजिए टेस्ट को, परीक्षा सर पे है। तो अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।